जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब से राम जी का विवाह हुआ, नित्य नवीन मंगल उत्सव आनंद अयोध्या में होने लगा। विवाह के बाद श्री भरत जी महाराज और कुमार शत्रुघ्न ये दोनों केकय देश चले गए। भरत जी के मामा महाराज युधाजित विवाह में आए थे। बारात के साथ लौट करके जब अयोध्या आए तो 2-4 दिन रुकने के बाद महाराज युधाजित जब अपने देश केकय देश जाने लगे तो महाराज युधाजित ने दशरथ जी से कहा कि कुमार भरत को कुछ दिन के लिए हमारे साथ भेज दो, ये ननिहाल घूम ले, वहां का आनंद ले। तो दशरथ जी ने कहा ठीक है। प्रेम पूर्वक आग्रह पूर्वक महाराज युधाजित अपने भांजे को, भैया भरत को लेकर केकय देश चले गए। भरत जी को लेकर के जाने लगे तो शत्रुघ्न जी भी उनके साथ चले गए। गच्छता मातुल कुलम, वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड की कथा यहीं से शुरू होती, इसी श्लोक से। गच्छता मातुल कुलम भरतेन तदा नघः, शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः नीतः प्रीति पुरस्कृतः। श्री भरत जी महाराज जब अपने मामा जी के घर जाने लगे तो उनके अनुचर श्री शत्रुघ्न जी महाराज भी उन्हीं के साथ प्रीति के बंधन में बंधकर भरत जी के साथ केकय देश चले गए। और यहां अयोध्या में भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण पिताजी के राज्य कार्य में सहयोग करते अयोध्या में निवास करते। विवाह के बाद आगे वनवास की कथा आती है। भगवान वन की यात्रा पर जाते हैं। सामान्यतया लोगों को लगता है रामायण पढ़ने पर कि विवाह के बाद आए और फिर वन में जाना पड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है। विवाह के बाद 12 वर्ष तक श्री सीतारामचंद्र जी अयोध्या में रहे, उसके बाद वनवास हुआ। 12 वर्ष तक दिव्य दंपति श्री सीतारामचंद्र जी जुगल सरकार अयोध्या में रहकर आनंद का अनुभव करते। जब 12 वर्ष बीत गया, इधर भरत जी भी मामा के घर में और यहां प्रभु श्री राम और श्री जानकी कुमार लक्ष्मण 12 वर्ष अयोध्या में रहे। जब राम जी की अवस्था 24 वर्ष हो गई, 24 पूरी हो गई, 25वें वर्ष में राम जी का जब प्रवेश हुआ और श्री जानकी जी 18 वर्ष की हो गई, क्योंकि 6 वर्ष की थी तो विवाह हुआ था, और विवाह के बाद 12 वर्ष अयोध्या में रही तो 18 वर्ष, और राम जी का विवाह 12 वर्ष की अवस्था में हुआ, 12 वर्ष अयोध्या रहे तो 24 वर्ष। राम जी की अवस्था 24 वर्ष पूर्ण हो गई। 25वें वर्ष में प्रवेश हो रहा था और 25वां राम जी का जन्मदिन रामनवमी का पर्व था। और उसी दिन 25वें जन्मदिन के अवसर पर, रामनवमी के अवसर पर ही दशरथ जी महाराज के मन में ये भाव आया कि क्यों न मैं अपने पुत्र राम को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दूं। आप अछत जुबराज पद राम ही देव नरेश, सबके उर अभिलाष अस कहीं मनाय महेश। अयोध्या की प्रजा भी यही चाहती थी, सबके मन में यही अभिलाषा थी कि अब चक्रवर्ती जी महाराज राम जी को राजा बना देते, हम लोग ये भी सुख देख लेते, राम जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान देख लेते।
ये कामना थी अयोध्या वासियों। जैसे आज पूरे विश्व के हिंदू समाज की ये कामना है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर बने और वहां राम जी विराजमान हों और हम देख लें, ये आज जो कामना है, ऐसी ही उत्कृष्ट कामना उस समय अयोध्या में थी कि राम जी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हों और हम उनका दर्शन करें। सबके उर अभिलाष अस और कहीं मनाई महेश। सब लोग भगवान शंकर को मनाते, पूजा करते। कोई रुद्राभिषेक कर रहा है, कोई मृत्युंजय का जप करवा रहा है, कोई रुद्री पाठ कर रहा है। क्यों? बोले शंकर जी कृपा करें हमारे राम जी राजा बन जाए। अस कहीं मनाई महेश। भगवान शंकर को क्यों मना रहे हैं? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, इच्छित फल बिन शिव आराधे, लहई की कोटि जोग जप साधे। इच्छित फल, मनोवांछित फल की प्राप्ति तो भगवान शिव की आराधना से होती। गोस्वामी जी कहते हैं कि इच्छित फल बिन शिव आराधे, बिना शिव जी की आराधना किए मनोवांछित फल की प्राप्ति कहां हो सकती? लहई न कोटि जोग जप साधे। कितना भी यज्ञ करो, जप करो, लेकिन जब तक गौरीनाथ की कृपा न हो तब तक मनोवांछित कैसे मिले? इसीलिए अयोध्या वासियों ने भी कहीं मनाई महेश, सब लोग भगवान शंकर को मनाते हैं, हे भोलेनाथ आप कृपा करो राम जी राजा बन जाएं। और अंत में प्रजा के लोगों ने दशरथ जी से जाकर के कह दिया, आप अछत जुबराज पद राम ही देव नरेश। आप अपने जीवन काल में ही राम जी को राजा बना दीजिए। आप नहीं भी बनाएंगे तो राम जी तो राजा बनेंगे। जिस दिन दशरथ जी का शरीर छूट जाएगा तो गद्दी थोड़ी खाली रहेगी, फिर तो राम जी राजा बनेंगे ही। लेकिन तब राम जी राजा बनेंगे तो आपको यश नहीं मिलेगा। क्यों यश नहीं मिलेगा? बोले फिर उसमें आपकी क्या उदारता रहेगी? जब आप मर ही जाओगे, नहीं रहोगे, तो फिर तो कोई न कोई राजा बनेगा और राम जी ज्येष्ठ पुत्र हैं, उनका राजा बनना तय है। तो आपका यश नहीं होगा। आपका यश तो तब होगा कि आप अपने रहते ही राम जी को राजा बना। क्यों? बोले जैसे गंगा में नहाने का फल कब है? बोले गंगा के किनारे जाकर गंगा को प्रणाम करके आदर पूर्वक गंगा में प्रवेश करके आचमन करके तब डुबकी लगाओ, हर हर गंगे, तब गंगा स्नान का फल। और गंगा जी के किनारे घूम रहे थे, पैर सरक गया, सट्ट से गंगा जी में गिर गए। बोले जब गिर गए तो हर हर गंगे। बोले तब ये गंगा स्नान थोड़ी होता। हमारे यहाँ कहते हैं रपट पड़े तो हर गंगे। श्रद्धा से स्नान किया, समर्पण से स्नान किया, तब गंगा स्नान का फल। और स्नान करना नहीं चाहते थे, गंगा के किनारे बैठे थे, पैर फिसल गया, गंगा में सरक गए। बोले जब गिरी गए हैं, भीग गए हैं, तो स्नान ही हो जाए, हर हर गंगे। बोले तो ये कोई स्नान नहीं है। उसी प्रकार जब आप राज्य छोड़ ही दोगे, राम जी को मिल जाएगा, तब राज्य देने का क्या मतलब होगा? मतलब तो तब होगा जब आप स्वयं राजा रहते हुए राम जी को राजा घोषित कर दो। आप अछत जुबराज पद राम ही देव नरेश। और वाल्मीकि रामायण में प्रजा के लोगों ने कहा कि इक्षामो हि महाबाहुम रघुवीरम महाबलम गजेन महता यान्तम रामम छत्रावृताननम। राम जी को आप युवराज पद पर अभिषिक्त कर दो, हम लोग दर्शन कर लें। राम जी का जो हाथी है गजराज शत्रुंजय, उस शत्रुंजय हाथी के पीठ पर सोने का हौदा कसा जाए, राम जी विराजमान हों, उनके मस्तक पर छत्र लगे, सेवक लोग चमर डुलावें, बंदी जन गुणगान करें और पूरे नगर में राम जी की शोभा यात्रा निकाली जाए। और इस दृश्य का हम दर्शन करना चाहते हैं, प्रजा के लोगों ने कहा। तो ये आनंद हमें प्राप्त हो जाए। प्रजा ने इस प्रकार कहा और दशरथ जी महाराज तो स्वयं भी चाहते थे। और संयोग ऐसा बना कि रामनवमी के उस पावन अवसर पर पुनर्वसु नक्षत्र था। दशरथ जी सभा में बैठे थे
और अचानक उनका मुकुट टेढ़ा हो गया और मुकुट को सीधा करने के लिए दर्पण लेकर, शीशा लेकर अपना मुख देखकर मुकुट को सीधा करने लगे। तब तक दशरथ जी ने देखा कान के पास के बाल जो हैं वो सफेद हो गए थे। श्रवण समीप भये सितकेशा मनहु जरठपन अस उपदेशा। कान के पास के सफेद बाल को देखकर दशरथ जी को लगा कि अब बुढ़ापा आ गया। मनहु जरठपन, अब जरठावस्था आ गई, बुढ़ापा आ गया। और ये बाल जो सफेद हो गए, ये बाल उपदेश दे रहे हैं। क्या उपदेश दे रहे हैं? दशरथ जी सोचते हैं कि ये कानों के पास के बाल सफेद होकर के मेरे कानों में कुछ कहना चाहते हैं, ये उपदेश देना चाहते हैं। क्या उपदेश देना चाहते हैं? बोले नृप जुबराज राम कहूं देहू। ये पके हुए बाल मेरे कान में मानो कहना चाहते हैं, हे राजन, राम को युवराज बना दो। देखो मैं भी तुम्हारे साथ ही पैदा हुआ। वो मानो बाल कहते हैं, हे महाराज, आप जिस दिन पैदा हुए उसी दिन हम भी आपके साथ पैदा हुए थे। हमारा आपका जन्म एक साथ हुआ। हमने अपना रंग बदल दिया, आप तुम भी अपना रंग बदल दो। ये राज्य राम को सौंप दो। और वास्तव में जब बाल पक जाते हैं तो ये बाल कुछ कहना चाहते हैं। वाल्मीकि रामायण में भी ये प्रसंग है। दशरथ जी कहते हैं कि इस श्वेत छत्र के नीचे बैठकर राज्य करते करते मैंने अपने सिर के बाल को भी सफेद कर दिया। अब मेरे इस शरीर को जीर्णस्यास्य शरीरस्य विश्रांतमभिरोचये। अब मेरे इस वृद्ध शरीर को विश्राम की आवश्यकता है। 60,000 वर्ष तक मैंने राज्य किया और अब मैं विश्राम चाहता हूं। और ये बाल पके हुए कह रहे हैं कि अब आप भी अपना रंग बदल दो। वास्तव में जब केश पकने लग जाएं तो शरीर में शक्ति कम होने लग जाए, इंद्रियां धीरे धीरे अपना काम करना बंद करने लग जाएं, तो व्यक्ति को चिंतन करना चाहिए कि अब हम धीरे धीरे अपने जीवन के अंतिम पड़ाव की ओर जा रहे हैं। भगवान कहते हैं संसार में आकर के इन इंद्रियों को पाकर, शरीर को पाकर तुम मेरा भजन करो, साधना करो। लेकिन जीव इन इंद्रियों से संसार के भोगों को भोगने में लग जाता है। आंख क्यों मिली? बोले आंख का फल है संत का दर्शन, भगवान का दर्शन। कानों का फल है, इन कानों से हम भगवान का गुणानुवाद सुने, भगवान की लीलाओं को सुने, शास्त्र को सुने। मुख कहता है कि इस मुख से हम पवित्र पदार्थ को ग्रहण करें, भगवान का प्रसाद और चरणामृत ग्रहण करें। ये इंद्रियां मिली हैं आत्म कल्याण करने के लिए, लेकिन हम इन इंद्रियों के द्वारा संसार के विषयों को भोगने लगते। तो भगवान कहते हैं इन विषयों को तुम छोड़ो। ये संसार का जो सुख है इसका नाम विषय है। विषय 5 होते हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। ये 5 विषय है। इन्हीं 5 विषयों के द्वारा हम सुख भोगते हैं। रूप, आंखों से हम कोई अच्छी वस्तु देखते हैं तो हमें सुख होता है, ये रूप सुख है। चाहे वो अपनी प्रेयसी हो, प्रेमिका हो, पत्नी हो, पति हो, पुत्र हो, भावनाएं उसमें भिन्न भिन्न रहेंगी, लेकिन कहीं न कहीं उस रूप को देखकर हमें सुख होता है। ये आंखों के द्वारा भोगा गया सुख है, रूप। और दूसरा बोले रस, जो हम जीभ से लेते हैं।
जितने प्रकार के व्यंजन खाते हैं उनको खाने में जो आनंद मिला ये रस, रस रूप रस। और तीसरा सुख गंध, जो नाकों से हम ग्रहण करते हैं। संसार में कोई वस्तु अच्छी सुगंधित वस्तु होती है और उसकी गंध हमें मिलती तो अच्छा लगता, परफ्यूम लगाते हैं। रूम को, अपने कमरे को सुगंधित करने के लिए वहां भी अनेक छिड़काव करते हैं। खाने वाली वस्तु सुगंधित हो, पहनने वाली वस्तु सुगंधित हो। तो ये नाक से घ्राण इंद्रिय से भोगा गया सुख। और कान से, बोले कान से सुंदर शब्दों को सुनने का सुख, गीत संगीत, मधुर वाणी, प्रेम की वाणी, अपनत्व की वाणी, वो सब उसी में आते। तो रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। और स्पर्श सुख क्या है? बोले जो शरीर के त्वग नाम की इंद्रिय से हम भोगते हैं। शरीर में एक इंद्रिय है जिसका नाम है त्वग। त्वग माने चमड़ा, जो पैर के तलुए से लेकर के सिर तक है। ये इंद्रिय पूरे शरीर में बाहर से व्याप्त है, जिसको चमड़ा कहते हैं। इसी को त्वग नाम की इंद्रिय कहा गया। इसके द्वारा हम स्पर्श सुख का अनुभव करते हैं। कोई चीज हमारा स्पर्श करती है अथवा हम किसी वस्तु को स्पर्श करते हैं तो उसमें जो आनंद और सुख की अनुभूति है वो स्पर्श भोग है। इस प्रकार रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, 5 प्रकार से हम संसार के विषयों को भोगते हैं। दुनिया का जितना आनंद है इसी 5 प्रकार में है, इससे बाहर कुछ नहीं। किसी वस्तु में किसी को आनंद मिलता है तो इन्हीं 5 प्रकार से मिलता है। और इन 5 इंद्रियों से संसार के विषय का जो हम सुख भोगते हैं, तो जिन वस्तुओं से हमें सुख मिलता है वो वस्तुएं क्या हैं? बोले विषय है। उसका नाम विषय है, इसीलिए इसको कहा जाता है विषय भोग, संसार के विषयों का भोग। और ये विषय क्या है? बोले ये विषय विष है, विषय ही विष है। संसार के जिन सुखों को हम सुख का मूल मानकर उसी के लिए तड़पते हैं कि हमें मिल जाए, यथार्थ में वो विषय विष है, सुख नहीं। विष क्यों है? बोले अगर वो सुख होता, आनंद होता, तो उस आनंद को भोगने के बाद हम और मजबूत होते और दिव्य हो जाते। लेकिन परिणाम क्या होता? बोले दिनों दिन हम और कमजोर होते चले जा रहे हैं। क्यों? बोले वो विषय जो हम भोगते हैं वो क्या है? बोले स्लो पॉइजन है, धीरे धीरे असर करता है, धीरे धीरे वो विषय हमें खाता है। इसीलिए आचार्यों ने कहा भोगम न भुक्ता वयमेव भुक्ता, कालो न यातो वयमेव याता। आचार्य भर्तृहरि कहते हैं कि भोगम न भुक्ता, भोगों को हमने नहीं भोगा, इन भोगों ने हमको भोग लिया। भोग तो सब वही है, वही घर, वही बिस्तर, वही बर्तन, वही भोजन, वही अन्न, विषय वही हैं, लेकिन भोगने वाले चले जाते हैं। क्यों? बोले हम विषयों को नहीं भोगते, विषय हमको भोग लेता है, विषय हमको भोग लेता है। इसलिए इन विषयों के भोग में न पड़कर इन इंद्रियों से हम भगवत रस का अनुभव करें। लेकिन जीव जब भोग में पड़ता है तो भगवान कहते हैं इन भोगों से, विषयों से तुम मुक्त हो, इन विषयों को छोड़ो। फिर भी जीव नहीं छोड़ता तो भगवान कहते अब तुम नहीं छोड़ोगे तो हम ही छुड़ाएंगे। बोले कैसे छुड़ाएंगे? बोले जिन इंद्रियों से तुम सुख भोगते हो उन इंद्रियों को ही हम बिगाड़ देंगे। भगवान कहते हैं उन्हीं को बिगाड़ देंगे, तब तुम कैसे भोगोगे? भोगो। बहुत सुंदर देखने की इच्छा होती, बोले हम सुंदर ही देखते रहे। भगवान कहते हैं अब ये छोड़ो, अंतर्दृष्टि करो, अपने आप को देखो। फिर भी जीव जब नहीं देखना चाहता तो भगवान कहते हैं अब इसकी आंख कमजोर करो, अब दुनिया देखना बंद करो। आंख क्यों कमजोर होती? बोले अब दुनिया तुम मत देखो। फिर भी आदमी कहता नहीं हम तो आपको नहीं देखेंगे, हम तो संसार को ही देखेंगे। चाहे डबल लेंस का चश्मा लगाएंगे लेकिन देखेंगे तो संसार ही देखेंगे। विडंबना। भगवान कानों की शक्ति कम कर देते, बोले अब दुनिया का प्रपंच मत सुनो। हर जगह व्यक्ति कान लगाए रहता, उन्होंने हमारे विषय में क्या कहा, उन्होंने क्या कहा। भगवान बुढ़ापे में ऐसा कर देते हैं कान की शक्ति कम हो जाए, सुनना ही बंद हो जाए। बाहर का विषय मत सुनो, भीतर के अनहद नाद को सुनो जो तुम्हारे अंदर बोल रहा है। लेकिन आदमी कहता नहीं हम मशीन लगा के सुनेंगे, तार लगा लेंगे, यहाँ मशीन रख लेंगे, लेकिन संसार सुनेंगे। तुम्हारे अंदर क्या है उसको सुनने को व्यक्ति तैयार है।
भगवान ने बुढ़ापे में दांतों को गायब कर दिया। क्यों? बोले बहुत चना चबैना चबाए, बहुत आनंद लिया इन दांतों से। भगवान कहते हैं अब विषयों का भोग कम करो, केवल रस पियो, कुछ खा करके जीवन निर्वाह करो, अब ज्यादा स्वाद के चक्कर में मत पड़ो। दांतों को भगवान खत्म कर देते। आदमी कहता अभी हम और खाएंगे, पत्थर का दांत लगा खाएंगे। हाँ। क्या है? इन भोगों से हम तृप्त नहीं हो पा रहे और ये भोग हमको भोग रहे। हमारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, एक एक अंग विगलित हो जाते हैं, फिर भी अंत में हाथ कुछ नहीं लगता, खाली हाथ इस दुनिया से चले जाते। क्यों पैदा हुए, क्यों जिए और क्यों मर गए, ये जानने का मौका ही नहीं मिला। क्या है? यही जीवन है। आज इस दौड़ती दुनिया की दौड़ में हर व्यक्ति दौड़ रहा है, भाग रहा है। पूछो कहां जा रहे? बोले हम दौड़ रहे हैं। बोले क्यों? तो पता ही नहीं है क्यों दौड़ रहे हैं। पूछो क्यों दौड़ रहे? बोले सब दौड़ रहे हैं इसलिए हम भी दौड़ रहे हैं। कहां जाना है? बोले ये भी पता नहीं है। दुनिया दौड़ रही इसलिए हम भी दौड़ रहे हैं। बोले क्यों? बोले उनसे हम पीछे न रह जाएं, बस चाहे वो आगे वाले कुआं में गिरने वाले हों, लेकिन हम उनसे आगे रहें। ये दुनिया का अज्ञान व्यक्ति को दुख दे रहा है। हम दुनिया की अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं कि भागते चलें, सामने वाले से हम आगे रहें, पीछे न रहें, चाहे आगे कुआं हो चाहे खाई हो। इस अंधी दौड़ में सारी दुनिया पागल है और पूरा जीवन इसी में बीत जा रहा है। अल्प तो अवधि जीव तामे, बहु सोच पोच करीबे को बहुत कुछ काह काह कीजिए। जीवन में समय बहुत कम और वो पूरा समय इसी में बीत गया। मनुष्य को ये सोचने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है कि हम इस दुनिया में क्यों पैदा हुए, क्यों भगवान किसी को पैदा करते हैं, क्यों बनाते हैं और इस दुनिया में आकर के हमें क्या करना चाहिए। और इस दुनिया से जाना सत्य है, एक दिन सब छोड़ करके जाना पड़ेगा, ये परम सत्य। तो ये लीला क्यों है, ये विडंबना क्यों है कि इस दुनिया में आओ, नए सिरे से सारा काम करो, दुनिया की हर चीज को सीखो समझो, फिर एक अपनी स्वतंत्र इस दुनिया में भी एक अलग अपनी दुनिया बसाओ और सारी दुनिया बसाने के बाद एक बार सब दुनिया छोड़ के चले जाओ। क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? क्या इसी के लिए हम पैदा हुए? ये जानने का मौका नहीं मिल रहा है। हम इसे जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं और समय रहते ये पता चल जाए और हम सावधान हों और अपने मानव जीवन को सफल कर लें। इसीलिए शरीर में ये सारे परिवर्तन आते हैं। बाल पक गए तो बाल क्या कहते? बोले अब तुम आधा जीवन बिता चुके हो, अब तुम मृत्यु की ओर जा रहे हो, सावधान हो जाओ। कृतांतस्य दूती जराकर्ण मूले, कृतांतस्य दूती जराकर्ण मूले समागत्य लोका शृणुध्वम शृणुध्वम। भगवान शंकराचार्य लिखते हैं कि कानों के पास के पके हुए बाल क्या हैं? बोले बुढ़ापा। और बुढ़ापा क्या है? बोले जमराज की दूती है, जमराज की सेविका है और वो आकर के कानों में सूचना देती है अब तुम मृत्यु की ओर जा रहे हो, अब तुम अपना कल्याण कर लो, अब समय नहीं है तुम्हारे पास। इसीलिए किसी भक्त ने गाया, बड़ा सुंदर भजन है कि केस बाल सफेद हुए जब चमड़ी लटकी जाती है, केस बाल सफेद हुए जब चमड़ी लटकी जाती है, कमर ये टेढ़ी टेढ़ी होकर सिग्नल डाउन बताती है, हो जाओ तैयार गाड़ी स्टेशन पर आती है। हो जाओ तैयार गाड़ी स्टेशन पर आती है, 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 हो जाओ तैयार गाड़ी स्टेशन पर आती है। केस बाल सफेद हुए जब चमड़ी लटकी जाती है,
कमर ये टेढ़ी टेढ़ी होकर सिग्नल डाउन बताती है, हो जाओ तैयार गाड़ी स्टेशन पर आती। और जब गाड़ी आवे तो क्या करना चाहिए? बोले अपना लगेज उठा लो। क्यों? बोले दुनिया के स्टेशन पर तो कुली मिल सकते हैं, सहायता करने वाले मिल सकते हैं, लेकिन इस जीवन की गाड़ी जब छूटेगी तो वहां कोई लगेज उठाने वाला नहीं मिलेगा, अपने ही उठाना पड़ेगा। और अपने दो हाथ हैं, इसलिए लगेज भी दो हैं बस। कौन कौन? बोले एक पाप एक पुण्य। और कुछ लेकर के आप नहीं जाओगे, यहां से जाते समय एक पाप की गठरी आपके पास होगी और एक पुण्य की गठरी होगी। दो ही गठरी लेकर के जाना है। क्यों? बोले दो ही हाथ है, इसलिए दो ही गठरी उठाना है। कर्म धर्म की गठरी ले लो साथ, यही बस जाती है, हो जाओ तैयार गाड़ी स्टेशन पर आती। क्यों? बोले संसार में सब कुछ अनित्य है, सब छोड़ करके एक दिन जाना है, केवल कर्म ही साथ जाएगा। कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। यहां सब कुछ अनित्य है। एक महात्मा बड़ा सुंदर भजन गाते थे, जगत में कोई न परमानेंट, यहां कोई परमानेंट नहीं, सब कुछ अस्थायी है। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली ओके साबुन, तेल चमेली ओके साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट। ओ आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उखड़ जाएंगे, अंत समय में उखड़ जाएंगे सबके तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। यहां कुछ परमानेंट नहीं। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट। ये तो रेस्टोरेंट है। अंत समय में उखड़ जाएंगे सबके तंबू टेंट। कितने भी तंबू टेंट लगा लो, अंत में सब उखड़ जाएगा। चाहे कोई राष्ट्रपति हो, चाहे जनरल हो, चाहे कर्नल हो। राष्ट्रपति या जनरल कर्नल अथवा लेफ्टिनेंट, हो राष्ट्रपति या जनरल कर्नल अथवा लेफ्टिनेंट। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। काल से कोई बचने वाला नहीं, काल सबको खाएगा, काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट। तो फिर क्या करना है? हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट। ओ हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट। ओ हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट। ओ हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट। ध्यान रहे जब प्रभु चरणों में, ध्यान रहे जब प्रभु चरणों में, पहनो धोती पैंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। साधु संत की संगति कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट। ओ साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट। लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, मत होना एब्सेंट, जगत में कोई न
चमेली ओके साबुन, हे चमेली ओके साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। गीता में भगवान यही कहते हैं, अनित्यम सुखम लोकम, ये संसार अनित्य है और इस अनित्य संसार को पाकर हम उस नित्य परमात्मा को जान लें और उसमें अपने मन को, चित्त को लगा दें, यही जीवन का सार है। और समय रहते दशरथ जी महाराज ने कहा कि ये पके हुए बाल मानो कहते हैं कि अब राम को राजा बना दो। ये दशरथ कौन है? ये हम ही आप दशरथ हैं। ये बड़ा सुंदर प्रतीक है, इसको दूसरे ढंग से समझें। दशरथ का मतलब क्या है? बोले रथ, रथ माने आवागमन का साधन, रथ पर बैठ करके लोग चलते। और नाम क्या है? बोले दशरथ। ये दशरथ क्या है? बोले हमारे शरीर की जो 10 इंद्रियां हैं, यही 10 रथ हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। और इन इंद्रियों से ही हम जगत का व्यापार करते हैं, जगत में चलते हैं। और हमारे इन 10 इंद्रियों के व्यापार से ही जगत चल रहा है। जगत में जो कुछ क्रियाकलाप हो रहा है, ये सब हमारे इंद्रियों के द्वारा ही हो रहा है। तो शरीर में जो 10 इंद्रियां हैं, यही 10 रथ हैं। और इन्हीं 10 रथों के बल पर ये आत्मा विषयों में भ्रमण करती है। 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, यही 10 रथ है। लेकिन इन कर्मेंद्रियों को, इन रथों को लेकर हम केवल विषयों में भटकते रहे। समय आवे तो इस रथ की लगाम, इसका सारा भार राम के चरणों में सौंप दो, राम जी को सौंप दो। यही राम जी का राज्याभिषेक। मानो दशरथ जी अपने हृदय के सिंहासन पर राम जी को विराजमान करना चाहते हैं कि अब मेरा जीवन आधा पूरा हो गया, आधा ही बचा है। अब मैं राम जी को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दूं, अपने जीवन की डोर राम जी को सौंप दूं। यही राम जी का राज्याभिषेक। और दशरथ जी ने कहा, कल ही मैं अपने राम को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दूं। कल ही क्यों? 2, 4, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद अच्छी तैयारी करके करते। इतना बड़ा कार्य है, राम जी को युवराज बनाना है। और आज विचार किया और कल ही घोषणा, कल की घोषणा हो गई। आज ही विचार और आज ही घोषणा। क्या बोले? कल राजा बनाएंगे राम जी को। चट मंगनी पट ब्याह। अभी आज ही बात हुई और कल राजा बनाने की घोषणा कर दी दशरथ जी। इतना बड़ा काम है, राम जी को राजा बनाना है। सूचनाएं जाएंगी, लोग बुलाए जाएंगे, तैयारी होगी, कम से कम 10-15 दिन का समय तो होना चाहिए। लेकिन दशरथ जी ने कहा नहीं, यौवराज्ये निवोक्तास्मि प्रातः पुरुष पुंगवम। कल प्रातः काल ही मैं अपने राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करूं। कारण बोले ये जीवन की डोर हम राम जी के चरणों में सौंपें। इसके लिए कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। जितना जल्दी हो सके राम जी के चरणों में अपना समर्पण कर दो। क्यों? बोले जीवन का कोई ठिकाना नहीं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब। लेकिन इसके बाद भी दशरथ जी से एक छोटी सी मानो भूल हो गई। व्यावहारिक दृष्टि से इसे समझे, ये तो लीला है भगवान की, इसको भूल क्या कहें। लेकिन हमारे आपके उपदेश के लिए कि दशरथ जी ने अच्छा किया। दशरथ जी ने सोचा परसों का क्या ठिकाना, कल ही राम जी को राज्याभिषेक कर दो, राम जी को राजा बना दो। लेकिन इससे भी आगे बढ़ करके दशरथ जी अगर सोच लेते कि कल का कौन ठिकाना, आज ही राम जी को राजा बनाते। काल करे सो आज कर, कल का कौन ठिकाना। कहते हैं खबर नहीं पल की और बात करें कल की।
एक पल की खबर नहीं अगले क्षण क्या होने वाला है। अच्छा खासा व्यक्ति जाता है और रास्ते में जाते जाते पता नहीं क्या हो जाता, अगले पल की खबर नहीं है, और व्यक्ति पंचवर्षीय योजना बना के बैठा है। हाँ, अगले साल ये करेंगे, फिर उसके बाद ये करना, फिर ये करना, लगता है जैसे कभी मरेंगे ही नहीं। दुनिया का इससे बड़ा आश्चर्य कुछ और नहीं हो सकता। महाभारत में वर्णन है कि युधिष्ठिर जब जल लेने के लिए पहुंचे सरोवर के किनारे, तो यक्ष ने उनसे प्रश्न किया कि मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो, फिर पानी ले लो। युधिष्ठिर ने कहा क्या प्रश्न है? तो यक्ष ने कहा कि का वार्ता किमाश्चर्यम, दुनिया का समाचार क्या है और दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, ये बता दो। तो युधिष्ठिर ने कहा दुनिया का समाचार यही है, एक ही समाचार है बस, दूसरा कुछ समाचार है ही नहीं। लोग पेपर में पढ़ते हैं, बोले आज का क्या समाचार है, कुछ नया समाचार है, लेकिन नया समाचार कुछ है ही नहीं। अगर आप विचार करो तो एक ही समाचार इस दुनिया में है बस। समाचार को वार्ता कहते हैं संस्कृत में। इसीलिए रेडियो स्टेशन पे पहले जब संस्कृत में समाचार आता है सुबह 6:55 पर, तो कहते हैं ना, यम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचको बलदेवानंद सागर। तो समाचार को वार्ता कहते हैं, वार्ता माने समाचार। तो यक्ष ने पूछा कि दुनिया का क्या समाचार है? तो युधिष्ठिर ने कहा एक ही समाचार है बस, वही बहुत दिनों से चल रहा है। क्या समाचार? बोले अहन्यहनि, प्रतिदिन इस संसार में अस्मिन महामोह महे कटाहे, ये संसार क्या है? बोले एक बहुत बड़ी कड़ाही है। अस्मिन महामोह महे कटाहे सूर्याग्निना रात्रि दिनंधनेन, और इस संसार रूपी कड़ाही में सूर्य जो है ये अग्नि का काम कर रहा है। रात्रि दिनंधनेन, रात्रि और दिन जो है ये ईंधन का काम कर रहा है। जैसे अग्नि तब तक जलेगी जब तक लकड़ी रहेगी, तो रात और दिन ये लकड़ी का काम कर रहे हैं और सूर्य भगवान अग्नि का काम कर रहे हैं, और संसार एक कड़ाहा है जो तप रहा है। अस्मिन महामोह महे कटाहे सूर्याग्निना रात्रि दिनंधनेन और मासर तु दर्वी परिघट्टनेन, और इस संसार रूपी कड़ाहे में ये 12 महीना जो है, चैत बैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अघन पूस माघ फागुन, ये 12 महीने जो बार बार आते जाते हैं, ये क्या हैं? युधिष्ठिर कहते हैं ये करछुल है, पलटा। जैसे कड़ाही में माताएं भोजन बनाती तो आगे पीछे करने के लिए एक रहता है ना बर्तन, करछुल, उसको दरवी कहते हैं। मासर तु दरवी, ये 12 महीना ही दरवी है, करछुल है। मासर तु दरवी परिघट्टनेन, और ये करछुल क्या कर रही है? बोले कड़ाही में चल रही है, माल को घोंट रही है। माल क्या है? कौन सा माल घुट रहा है? तो कहते हैं भूतानि काल पचतीति वार्ता, ये संसार के अनंत अनंत जीव, 84 लाख योनियों के जीव इस संसार के कड़ाहे में पड़े हैं। सूर्य उनको तपा रहा है, रात और दिन ईंधन का काम कर रहे हैं, और 12 महीना करछुल जो चल रही है वो इनको इसी में पका रही है, इसी में पिस रहे हैं, इसी में मर रहे हैं। यही संसार का समाचार, यही एक समाचार है, दूसरा कोई समाचार नहीं। और विचार कर लेना तत्व की दृष्टि से, इसके अलावा संसार में और क्या है? एक ही समाचार है। मासर तु दरवी परिघट्टनेन भूतानि कालः पचतीति वार्ता। फिर यक्ष ने पूछा दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने कहा कि अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम, प्रतिदिन मर मर करके हजारों लोग, लाखों लोग जमराज के घर जा रहे हैं। कोई ऐसा क्षण नहीं है जिस क्षण किसी की मृत्यु न होती हो। हर क्षण व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, कहीं न कहीं कोई मर रहा है। अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम, प्रतिदिन मर मर करके लोग जमराज के घर जा रहे हैं, और बाकी जो बचे हुए हैं वो लोग देख रहे हैं। लेकिन देखने के बाद भी शेषाः जीवितुम इच्छन्ति, जो बचे हैं उनको लग रहा हम नहीं मरेंगे, हमारे साथ ऐसी घटना नहीं होगी, हम तो ऐसे ही रहेंगे।
जबकि आने वाले समय में वो स्थिति तुम्हारे साथ भी होने वाली है। लाखों लोगों को मरते देखकर फिर भी जिंदा प्राणी जो है वो सोचता हम नहीं मरेंगे। इससे बड़ा दुनिया में आश्चर्य और कुछ नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा आश्चर्य। एक पल का ठिकाना नहीं है और कल की योजना बना करके बैठे। कल का कोई ठिकाना नहीं। राम की शरण जाए साइत सुदिन न हेरिए। भगवान की शरण में जाने के लिए साइत और सुदिन नहीं देखना चाहिए। दशरथ जी महाराज ने कहा कल राज्याभिषेक करेंगे। अगर कहते कि आज और अभी करेंगे तो राम जी राजा बन जाते। न मंथरा तक बात पहुंचती, न केकई के मन में भेद होता, न ऐसा कुछ होता और राम जी राजा बन जाते। लेकिन दशरथ जी ने कल पर टाल दिया कि कल राजा बनाएंगे। घोषणा हो गई, चारों तरफ बाजे बजने लगे। वशिष्ठ जी को बुलाया और दशरथ जी ने कहा गुरुदेव आपकी क्या अनुमति है। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि बेग विलंब न करिए नृप साजिए सबुई समाज। हे महाराज आपने बहुत अच्छा सोचा, लेकिन आप विलंब मत करो, जल्दी करो। वशिष्ठ जी ने संकेत कर दिया, बेग विलंब न करिए नृप। बेग जल्दी करिए, देर मत करिए। साजिए सबुई समाज, सभी समाज को आप बुला लीजिए। सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होई जुबराज। जिस दिन राम जी राजा बनेंगे वही सुंदर दिन होगा, इसलिए जल्दी से इनको राजा बना दो। राम जी को राजा बनाने के लिए दिन और मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं। भगवान की शरण में जाने के लिए दिन और मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं। लोग कहते हैं महाराज कोई अच्छा दिन हो तो हम दीक्षा लें, कोई अच्छा दिन मुहूर्त आवे तो हम कथा सुने, कोई अच्छा दिन मुहूर्त आवेगा तब हम तीर्थ में जाएंगे। बोले इन सब कार्यों के लिए मुहूर्त मत देखो, जितना जल्दी हो सके कर लो। राम की शरण जाए साइत सुदिन न हेरी। भगवान की शरण में जाने के लिए साइत और सुदिन नहीं देखना। जिस दिन आप जाओगे वही सुंदर दिन होगा। सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होए जुबराज। वही दिन सुंदर, वही सुदिन जिस दिन राम जी जुबराज बना। इसी बात को हमारे आचार्य लोग, पंडित लोग कहते हैं, तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम दैव बलम तदेव लक्ष्मीपते तेंघ्र युगम स्मरामि। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव, वही सुंदर लग्न है, वही सुंदर दिन है जिस समय हम भगवान की शरणागति कर लेते, भगवान की शरण में होते। वशिष्ठ जी ने कहा मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। दशरथ जी महाराज ने अपने मंत्री सुमंत्र को बुलाया, घोषणा की, तैयारी हो गई, बाजे बजने लगे और चारों तरफ आनंद की लहर दौड़ पड़ी। वशिष्ठ जी महाराज को संकेत किया दशरथ जी ने कि आप जाकर के राम को नियमों का निर्देश कर दो। कल राम का राज्याभिषेक होगा, तो राज्याभिषेक के पहले उनको किन किन नियमों का पालन करना है उन नियमों का आप उपदेश कर दो। गुरुदेव वशिष्ठ ने राम जी के महल में जाकर राम जी को उपदेश किया। राम जी के महल में जब वशिष्ठ जी पहुंचे, वशिष्ठ जी का रथ रुका। भगवान श्री राम अपने महल से निकल करके दौड़े, प्रणाम किया। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा द्वार आई पदनायौ माथा। गुरु जी के आगमन को सुनकर द्वार पर आकर के राम जी ने गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम किया और कहा हे गुरुदेव आपको आना पड़ा, आप आज्ञा करते, किसी सेवक को भेज देते, ये दास स्वयं आपके चरणों में आ जाता। और आप अगर आए तो ये भी मेरे ऊपर आपकी बहुत बड़ी कृपा है। सेवक सदन स्वामी आगमनु। सेवक के सदन में स्वामी स्वयं चल करके आ जाएं तो ये तो सेवक का सौभाग्य है। क्या सौभाग्य? बोले मंगल मूल अमंगल दमनु। गुरुजन संत इनसे मिलने के लिए सेवक को स्वयं जाना चाहिए, और कभी ये स्वयं कृपा करके आपके यहां आ जाएं बोले तो आपके अमंगल का नाश हो गया, ये मानना चाहिए।
सेवक सदन स्वामी आगमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु। भगवान श्री राम ने गुरुदेव का पूजन किया, वंदन किया। गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी महाराज ने राम जी को सारे नियम बताए। आपको भूमि पर शयन करना है और हविष्यान्न का सेवन करना है, क्योंकि कल आपका राज्याभिषेक होगा। उसी समय इधर बाजे बजने लगे, आनंद उत्सव होने लगा। अयोध्या में राम जी के राज्याभिषेक की जब बधाई बजने लगी, बाजे ही बाजने विविध विधाना, विविध प्रकार के बाजे, सहनाइयां, मृदंग, सब वाद्य बजने लगे। काहली, पदहावली, मृदुल मदाल मृदंग दुंदुभि ढक्किका हृदमुत्य बादक मधुर मंगल नाद मेदुर, अनेक प्रकार के मंगल वाद्य बजने लगे। और ये शहनाई की ध्वनि स्वर्ग तक जाने लगी। स्वर्ग में बैठे हुए जो देवता थे वो परेशान हो गए। स्वर्ग के देवताओं को अयोध्या की शहनाई, अयोध्या की बधाई अच्छी नहीं लग रही है महाराज। सकल कहीं कब हुई है काली, सकल कहीं कब हुई है काली, बिघन मनावही देव कुचाली, बिघन मनावही देव कुचाली, तिलहि सुहाई न अवध बढ़ावा, तिलहि सुहाई न अवध बढ़ावा, चोरई चंदनी राति न भावा, चोरई चंदनी राति न भावा, सकल कहीं कब हुई है काली, सकल कहीं कब हुई है काली। जितने लोग हैं अयोध्या के, वे लोग तो भगवान से ये मना रहे हैं कि सवेरा कब होगा। सकल कहीं कब हुई हैं काली, कल कब होगा, सवेरा कब होगा। और स्वर्ग में बैठे देवता बोले बिघन मजा मना वही देव कुचाली। देवता लोग विघ्न मना रहे हैं, देवता लोग सोच रहे हैं सवेरा न हो। क्यों? बोले सवेरा होगा तो राम जी राजा बन जाएंगे। बोले राम जी के राजा बनने से देवताओं को क्या परेशानी? सारी दुनिया को आनंद है और देवता परेशान है। तो कहते हैं हाँ, जैसे चंद्रमा की किरणों से सारी दुनिया को आनंद मिलता है, लेकिन चोरों को आनंद नहीं मिलता। चोर सोचता है अंधेरी रात होती तो अपना काम बनता। चोर ही चंदनी रात न भावा, जैसे चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार अयोध्या में जो बधाई बज रही है सबको अच्छी लग रही है, लेकिन देवताओं को अच्छी नहीं लग रही। कारण बोले देवता सोच रहे राम जी राजा बनकर के अयोध्या के सिंहासन पर बैठ जाएंगे तो रावण को कौन मारेगा। जिस कार्य के लिए इनका अवतार हुआ है, दुष्टों का संहार करने के लिए, वो काम कैसे होगा। दशरथ जी इनको अयोध्या से बाहर जाने नहीं देंगे तो पृथ्वी के भार को कौन उतारेगा, इन असुरों का संहार कौन करेगा। और सभी देवताओं ने सरस्वती से कहा, देवी हे सरस्वती मैया आप कुछ करो। सरस्वती ने कहा हम क्या करें। देवताओं ने कहा आप बुद्धि की देवी हो, बुद्धि की अधिष्ठात्री शक्ति हो। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता। तो आप तो बुद्धि की अधिष्ठात्री शक्ति हो। आप अयोध्या में किसी की मति फेर दो, किसी की बुद्धि बदल दो, राम जी कल राजा न बने, इनका वनवास हो जाए। सरस्वती ने सोचा उचित तो नहीं है, राम जी के राज्याभिषेक में मैं विघ्न करूं ये उचित नहीं है। लेकिन अगर
लोक कल्याण की दृष्टि से विचार किया जाए तो राम जी अगर वन में जाएंगे तो सारे विश्व का कल्याण होगा, असुरों का संहार होगा और सारे विश्व का मंगल होगा, देवता भी सुखी होंगे, ऋषि मुनि सुखी होंगे। इसलिए इस कार्य को मुझे करना चाहिए। अंत में सरस्वती तैयार हो गई। थोड़ा सरस्वती को अच्छा तो नहीं लगा। सरस्वती ने देवताओं को व्यंग वचन सुनाया। ऊंच निवास नीच करतूती है? निवास तो इतना ऊंचा है, पद प्रतिष्ठा नाम इतना ऊंचा। बोले कौन? बोले देवता। और काम? बोले इतना गंदा काम, किसी का राज्याभिषेक हो और उस काम को बिगाड़ो। ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकहीं पराई विभूति। दूसरे का सुख देख नहीं सकते। सरस्वती ने व्यंग किया, लेकिन फिर सरस्वती चल पड़ी कि चलो लोक कल्याण के लिए कार्य करना है। और सरस्वती ने सोचा मैं किसकी मति को बदलूं। दशरथ जी के मति को बदल नहीं सकती, वशिष्ठ जी के मति को बदला नहीं जा सकता। अंत में सरस्वती ने देखा मंथरा नाम की एक दासी जो कैकेयी की दासी है, मंथरा की बुद्धि को सरस्वती ने बदल दिया। नाम मंथरा मंदमती, वो पहले ही से मंदमती थी। मंदमती का मतलब मंद बुद्धि नहीं, मंदमती का मतलब जिसकी मति में भगवान न हो वो मंदमती। जिसकी मति में भगवान प्रतिष्ठित है उसकी मति को सरस्वती नहीं बदल पाई। कैकेयी की मति को, महाराज की मति को। मंथरा तो साधारण दासी थी, मंदमती थी। वो तो अपना काम करती थी, नौकरानी, उसे अपने काम से मतलब। इसलिए उसकी मति को फेरने में सरस्वती समर्थ हो गई। नाम मंथरा मंदमती, दासी कैकेयी केरी, अजस पिटारी ताहि कर गई गिरा मति फेरी। सरस्वती ने मंथरा की मति को फेर दिया। और संजोग ये बना कि मंथरा किसी काम से महल के छत पर गई थी, और महल के छत से उसने अयोध्या को जब देखा तो चारों तरफ बंदनवार पताका सजाई जा रही थी। अयोध्या की गलियों में सुगंधित जल का छिड़काव हो रहा था, दीपस्तंभ लगाए जा रहे थे, बंदनवार बांधे जा रहे थे, लोग सज सज करके गलियों में घूम रहे थे। मंथरा ने सोचा ये इतनी बड़ी तैयारी क्यों हो रही, क्या बात, और मुझे पता नहीं। तब तक मंथरा ने देखा महारानी कौशल्या को। महारानी कौशल्या ब्राह्मणों को दान कर रही थी, लुटा रही थी। मंथरा आई, मंथरा ने कहा महारानी, हे राम माता, आज क्या बात है, इतनी आप प्रसन्न हो, ये लुटा रही हो, दान कर रही हो। महारानी कौशल्या ने कहा मंथरे, कल महाराज मेरे पुत्र राम का अयोध्या के युवराज पद पर अभिषेक करेंगे। इस खुशी में अपने पुत्र के मंगल कामना के लिए मैं ये दान कर रही हूं। इतना सुनते ही तो मंथरा की बुद्धि भ्रमित हो गई। दंदह्यमाना क्रोधेन मंथरा पापदर्शिनी। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि पापदर्शिनी मंथरा का हृदय दंदह्यमान हो गया और जलने लगी ईर्ष्या की आग में। दौड़ी वहां से, कहां से, बोले छत से। छत पे गई थी, वहीं से देखा और वहीं से उसने पूछा मां कौशल्या से। और जब कौशल्या जी ने कहा कि मेरे राम का राज्याभिषेक होगा, ये सुन करके वो पागल सी हो गई और दौड़ी वहां से कि चल करके महारानी कैकेयी को बताऊं। और दौड़ने के क्रम में जब वो सीढ़ी से उतरने लगी तो इतनी जल्दी जल्दी उतर रही थी कि उसका पैर सरक गया और एक साथ 25 सीढ़ी उतर के नीचे चली आई, सर से नीचे गिरी। हाथ पैर में चोट भी आई, लेकिन उसको अपने चोट की चिंता नहीं, उसको चिंता थी कि राम जी का राज्याभिषेक न होने पावे। दौड़ती हुई मंथरा कैकेयी जी के पास पहुंची और महारानी कैकेयी अपने पलंग पर ठाठ से सोई हुई थी।
हाथ का सहारा लगाकर लेटी हुई थी। मंथरा पहुंची और मंथरा ने जाके कहा, उत्तिष्ठ मूढ़े किम शेषे, अरे मूर्खे, तू सो रही है, तेरे ऊपर महान विपत्ति आने वाली। महारानी कैकेयी ने कहा, क्या हुआ? मंथरा ने कहा, कल महाराज तुम्हारी सवत के पुत्र राम को युवराज पद पर अभिषिक्त कर देंगे, वो राजा बन जाएंगे, और राम राजा बने तो राम की मां कौशल्या राजमाता बनेगी, और तुम, बोले तुम राजमाता की नौकरानी बनोगी। हाँ, चढ़ाया, बोले तुम राजमाता की नौकरानी बनोगी, और राम राजा हो जाएंगे तो तुम्हारे पुत्र भरत को विष देकर के मार देंगे अथवा देश से निकाल देंगे, और तुम्हें जीवन भर अपनी सौत कौशल्या की सेवा करनी पड़ेगी। फिर कौशल्या तुमसे बर्तन मजवाएगी, झाड़ू लगवाएगी। किस प्रकार से? बोले विनितहि कद्रु दीन दुख तुम्हें कौशिला देव। जैसे विनिता ने कद्रु को दुख दिया, उसी प्रकार कौशल्या तुम्हें दुख देगी। ये सब कहानी मंथरा ने कैकेयी को सुनाई। पहले तो कैकेयी जी के मन में कोई दुर्भाव नहीं आया। पहले तो महारानी कैकेयी ने मंथरा को डांटा, चुप, तू नौकरानी है, नौकरानी रह, अपनी औकात भूल गई, दोबारा ऐसी बात मत करना, नहीं तेरी जीभ में निकलवा लूंगी। महारानी कैकेयी ने कहा, पुनि अस कबहु कहसी घर फोरी, तब धरि जीभ कड़ाऊ तोरी। तेरी जीभ में निकलवा लूंगी, दोबारा ऐसा कहना मत। मेरे राम राजा बनेंगे, ये तो सारे विश्व का मंगल होगा, सारे विश्व का कल्याण होगा। मैं भी चाहती हूं मेरा राम राजा बने। वास्तव में मां कैकेयी का प्रेम रघुनाथ जी के प्रति अद्भुत दिव्य है, और मां कैकेयी को जितना सम्मान देते हैं रघुनाथ जी, उतना सम्मान किसी और को नहीं। लेकिन मां कैकेयी के मन में मंथरा ने भेद पैदा कर दिया। मंथरा ने कहा, अब मैं क्या कहूं, मैं तो आपके हित की बात कर रही थी, लेकिन अब तो मैं कुछ कहना नहीं चाहती। तो महारानी कैकेयी ने कहा, नहीं नहीं कहो, बोलो। डांटने के बाद फिर हंसने लगी महारानी कैकेयी। स्वामी का यही धर्म होता है, सेवक अगर कोई गलती करे तो उसे डांटो, और समय आने पर उसका दुलार भी करना चाहिए। सांसत करि पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज स्वभाऊ। स्वामी का यही धर्म होता है कि अवसर आवे, वो गलती करे तो डांटो, उसकी फटकार लगाओ, उसे अनुशासित रखो, लेकिन उसके बाद उसके मन के संतोष के लिए उसका दुलार भी करना चाहिए, प्रेम से बोलना भी चाहिए। ये नहीं कि डांटे तो अब 5 दिन तक मुंह ही बना के बैठे रहो, वो भाग जाएगा आदमी, कोई नहीं रुकेगा। तो महारानी कैकेयी ने देखा कि मैंने डांट दिया, कहीं से ज्यादा दुख न हो जाए, इसलिए महारानी कैकेयी ने कहा, और कुछ कहना चाहती हो तो कहो। तो मंथरा ने कहा, एक ही बार आस सब पूजी, एक ही बार में सब आशा पूरी हो गई, अब मैं क्या कहूं। अब अगर मैं कुछ कहूंगी तो आप तो मेरी जीभ निकलवा लोगी, आपने तो कहा ही। अब मैं चाह करके भी आपके हित की क्या बात करूं। महारानी कैकेयी ने कहा, अरे नहीं नहीं बोलो तो। इसके बाद मंथरा कहती है, अब मैं क्या कहूं, फोरे जोग कपारु अभागा, मेरा सिर तो फोड़ देने लायक, क्योंकि मैं भला भी कहती हूं तो लोगों को बुरा लगता है। अब ऐसी भूमिका तैयार की मंथरा ने, और फिर रचिपचि कोटिक कुटिलपन, रचिपचि कोटिक कुटिलपन कीन्हे कपट प्रबोध। अनेक प्रकार की कुटिल रचनाओं को रच करके, कहानी गढ़ करके मंथरा ने कहसी कथा सत सवत कई जेहि विधि बाढ़ विरोध, सवत की कथा सुनाई। एक स्त्री को भड़काने के लिए उसके सवत की कथा उसे सुनाई जाए। क्यों? बोले स्त्री के जीवन में सबसे ज्यादा
अगर कोई सबसे बड़ा कष्ट होता है तो सवत का कष्ट होता है, इससे बड़ा कष्ट कोई नहीं होता। इसको कहते हैं सवतिया डाह, बोले सपत न दुख। स्त्री अपने जीवन में सब दुख सहन कर सकती है, लेकिन सवत के द्वारा दिए गए दुख को नहीं सहन कर सकती। मंथरा ने इसी बिंदु को उद्भासित किया और कहा, आप सोचती हो कि महाराज आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपसे तो प्रेम का नाटक करते हैं, असली प्रेम तो महारानी कौशल्या से करते हैं। महारानी कैकेयी ने कहा, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। मंथरा ने कहा, कौशल्या के पुत्र राम को राजा बनाने की घोषणा कर दी, तुम्हारे पुत्र को ननिहाल में भेजा, वहां से निमंत्रण देकर के बुलाया भी नहीं, और ये घोषणा हुए 15 दिन बीत गए और अयोध्या में 15 दिन से तैयारी चल रही। भयउ पाख दिन सजत समाजू, एक पक्ष हो गया, एक 15 दिन हो गए, अयोध्या सज रही है और आप महल में बैठी हो, अभी तक आपको पता नहीं, आपसे छिपाया गया, आपके साथ कपट किया गया और आप जानती नहीं हो। मैं कहती हूं, मंथरा सामने बैठ गई कैकेयी के सामने, एक पत्थर का टुकड़ा लिया और ऐसे जमीन पर एक लकीर खींची मंथरा ने। रेख खचाए कहूं बल भाखी, रेखा खींच दे रही हूं, इस रेखा को कोई मिटा नहीं सकता। मंथरा ने कहा, ये मेरी रेखा प्रमाण होगी, भामिन भयो दूध कै माखी। होने दो राम को राजा, जिस दिन राम राजा बन जाएंगे तुम दूध की मक्खी हो जाओगी। जैसे दूध की मक्खी को लोग निकाल करके ऐसे फेंकते हैं, ऐसे तुम्हारी दशा होगी, दूध की मक्खी जैसी फेंक दी जाओगी। और कहां फेंक दी जाओगी? बोले, ये महल छूट जाएगा, ये मखमल के बिस्तर, ये स्वर्ण का आसन, ये सब नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? बोले, सर्वेंट क्वार्टर्स जो बने हुए हैं वहीं पर एक कमरा अलॉट हो जाएगा, जहां मैं रहती हूं मेरे बगल वाले कमरे में तुमको भी रहने को मिलेगा, जान लेना। मंथरा ने इस प्रकार जब कहा, महारानी कैकेयी को तो क्रोध। कैकेयी ने कहा, मैं मर जाऊंगी लेकिन ये दुख नहीं सहन कर सकती। मंथरा ने कहा, महारानी मेरी बात मानो, आपके जीवन में ऐसा दुख कभी आएगा नहीं। आपके शत्रु के जीवन में ऐसा दुख आवे, आपके जीवन में ऐसा दुख क्यों हो? महारानी कैकेयी ने कहा, मैं जीवन भर अपने नैहर में गुजारूंगी लेकिन सवत की सेवा नहीं करूंगी। मंथरा ने कहा, यह सब करने का अवसर ही नहीं आएगा, केवल मेरी एक बात मान लो, आपके पुत्र भरत राजा हो जाएं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। महारानी कैकेयी ने कहा, इसे कैसे हो सकता? महाराज ने घोषणा कर दी है कल राम को राजा बनाएंगे, अब इतने जल्दी क्या हो सकता है? मंथरा ने कहा, हो सकता है। मंथरा ने युक्ति बताई। मंथरा ने कहा कि महाराज ने आपको 2 वरदान देने के लिए कहा था। दुई वरदान भूप सन थाती, मागहूं आज जुड़ावहूं छाती। 2 वरदान देने के लिए महाराज ने कहा था, आज वही 2 वरदान मांग लो। एक वरदान में अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांग लो, और दूसरे वरदान में राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लो। वनवास सुनते ही महारानी कैकेयी ने कहा, एक ही वरदान से काम चल जाएगा, भरत के लिए मैं राज्य मांग लूं, राम भी अयोध्या में रहे, क्या आपत्ति? मंथरा ने कहा, ऐसी भूल करना मत। भरत अगर अयोध्या के राजा हो भी गए और राम अयोध्या में रहे तो आपके भरत का राज्य बहुत दिन नहीं रहेगा। बोले, क्यों? बोले, राम अयोध्या में रहेंगे तो प्रजा राम जी से स्नेह करती है और प्रजा तुम्हारे पुत्र के विरुद्ध हो जाएगी और पुत्र का राज्य समाप्त होगा। इसलिए प्रजा का प्रेम तुम्हारे पुत्र में दृढ़ हो जाए, इसके लिए कम से कम 14 वर्ष तक राम अयोध्या से दूर रहे, राम प्रजा से मिलने न पावे, तब धीरे धीरे 14 वर्ष में प्रजा का प्रेम तुम्हारे पुत्र के प्रति दृढ़ हो जाएगा। उसके बाद राम आएंगे भी तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, तुम्हारे पुत्र का राज्य व्यवस्थित रहेगा। ये सब कहानी मंथरा ने कैकेयी जी को समझाई। महारानी कैकेयी ने सोचा, इतनी सुंदर युक्ति, ऐसा सुंदर उपाय,
मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी क्षण भर में ऐसे काम कैसे बन जाएगा। और कितना सटीक उपाय, महाराज ना नहीं कर सकते। क्यों? बोले सत्यवादी हैं, वचनबद्ध है। अब तो महारानी कैकेयी को मंथरा के अंदर गुण दिखाई पड़ने लगे। महारानी कैकेयी ने कहा, मंथरा तू कितनी अच्छी है। अभी तक तो मंथरा को महारानी कैकेयी कह रही थी मैं तुम्हारी जीभ निकाल लूंगी, और इतना ही नहीं, महारानी कैकेयी ने तो मंथरा को यहां तक कहा, काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान। अरे तू कुबड़ी है ना, तेरा अंग टेढ़ा है, इसीलिए तेरी बुद्धि भी टेढ़ी। इस प्रकार महारानी कैकेयी ने बहुत कटुवचन कहा था कि मंथरा को। लेकिन अब जब मंथरा ने उपाय बताया तो महारानी कैकेयी को लग रहा ये मेरी हितैषी है। और जब व्यक्ति किसी व्यक्ति को अपना हितैषी समझता है तो उसके अंदर जो दुर्गुण भी हैं उसको सद्गुण दिखाई पड़ने लगते हैं। अब महारानी कैकेयी को मंथरा के अंदर गुण ही गुण दिखाई पड़ने लगे। अब महारानी कैकेयी कहती है, मंथरा तू कितनी अच्छी है, आह तेरी नाक कितनी अच्छी है, तेरी आंख कितनी अच्छी है, ये तेरा पैर कितना सुंदर है, तेरी चोटी कितनी सुंदर है, तेरा वक्षस्थल कितना सुंदर है। वाल्मीकि रामायण में एक सर्ग में 20 श्लोकों में महारानी कैकेयी ने मंथरा की सुंदरता का वर्णन किया। तू बड़ी सुंदर है, तेरा पैर कितना सुंदर, तेरी आंख कितनी सुंदर, तेरा पेट कितना सुंदर, तेरा वक्षस्थल कितना सुंदर। अरे मंथरा, ये तेरे पीठ पर जो कुबड़ निकला है ना, ये कुबड़ भी कुबड़ नहीं है। बोले तब? महारानी कैकेयी कहती हैं कि ये बुद्धि का खजाना है, सब बुद्धि इसी में रखी। महारानी कैकेयी कहती हैं, रथ घोणमिवायतम मतयः क्षत्र विद्याश्च मायाश्चात्र वसंतिते। महारानी कैकेयी कहती हैं, मंथरे ये तेरे पीठ पर जो कुबड़ निकला है ये कुबड़ नहीं है, ये तो बुद्धि का खजाना है, इसमें मति बुद्धि माया सब भरी है। आज मुझे पता चला कि कुबड़ी स्त्री इतनी बुद्धिमान होती। महारानी कैकेयी ने कहा कुबड़ी स्त्री में इतनी बुद्धि होती, आज मुझे पता चला। अरे मंथरा तू चिंता मत करना, मेरा भरत राजा बन जाए बस, फिर तो मैं तेरे इस कुबड़ की पूजा करूंगी। अक्षतम समर्पयामी, पुष्पम समर्पयामी, चंदनम समर्पयामी, तेरे इस कुबड़ की मैं आरती उतारूंगी। ये सब कैकेयी जी ने कहा है मंथरा, वाल्मीकि रामायण में। महारानी कैकेयी कहती हैं, स्वर्ण की माला बनवाऊंगी। और कैसा स्वर्ण? बोले शुद्ध 24 कैरेट का सोना। निष्टप्तेन सुवर्णेन, निष्टप्तेन का यही अर्थ है वहां पर वाल्मीकि रामायण, कि शुद्ध सोने की माला बनवा करके तेरे इस कुबड़ को पहनाऊंगी। और मंथरा तू चिंता मत करना, मेरे भरत को राजा होने दो। तुम्हें कुबड़ी कुबड़ी कह करके लोग हंसते हैं, मेरा भरत राजा बनेगा। मैं भरत से कहूंगी, भरत राजा बनने के बाद पहला काम तुम्हें जो करना है वो करो। क्या काम? महारानी कैकेयी कहती हैं कि मैं भरत से कहूंगी, भरत तुम्हारे जितने गुप्तचर हैं उन गुप्तचरों को दुनिया में भेजो, पता लगाओ दुनिया में जितनी कुबड़ी स्त्रियां हैं सबको अयोध्या बुलवाओ। हाँ, सारी कुबड़ी स्त्रियों को ढूंढ करके अयोध्या बुलाया जाए। और मंथरे, दुनिया में जितनी कुबड़ी स्त्रियां होंगी सबको मैं बुलवाऊंगी, और सब तुम्हारे साथ रहेंगी, तुम्हारी दासी बनकर के रहेंगी। जैसे तुम मेरी दासी हो ना, उसी प्रकार सैकड़ों कुबड़ी स्त्रियां तुम्हारी दासी बनकर के तुम्हारी सेवा करेंगी, तुम्हारी सेवा में रहेंगी। इस प्रकार मंथरा को कैकेयी जी ने बहुत कुछ कहा, समझाया, सम्मान किया। अंत में मंथरा ने कहा, महारानी अब बातें मत करो, आप तो कोप भवन में जाओ, और महाराज जब आएंगे और राम की शपथ लेंगे तब अपने मन की बात कहना। और मंथरा के कहने पर महारानी कैकेयी
कोप भवन में जाती हैं। कोप भवन गवनी के कई, कोप भवन गवनी के कई, बहुविध चेरी आदर देई, बहुविध चेरी आदर देई, कोप भवन गवनी के कई, कोप भवन गवनी के कई, कोप भवन गवनी के कई। महारानी के कई कोप भवन में जाती हैं। आगे के प्रसंग का हम वर्णन करें उसके पहले कुछ सूचनाएं। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। इजाजत चाहूँ महाराज। जैसा कि कल आप लोगों के समक्ष रखी गई थी बात, मनोज जी ने जो बताई थी, पुनः उसी को दोहराता हुआ आपके बीच में है। अयोध्या में महाराज श्री के करकमलों से, महाराज श्री के आशीर्वाद से, इनके अथक प्रयासों से, जैसा कि आप जानते हैं, कल आप सुन चुके होंगे, राम जन्मभूमि से 300 मीटर दूरी पर रामलला का मंदिर का जीर्णोद्धार के लिए आप सभी से सहयोग, दानदाताओं से सहयोग, और सहयोग से ही वो आगे पनपता हुआ, आगे बढ़ता हुआ गगनचुंबी तक पहुंचने का ऐसा विचार रखते हैं। कुछ लोगों ने हमें अपने सहयोग से, अपनी राशि से, अपने कमाई से कुछ दिया है। मैं आप लोगों के लिए ये चाहूँगा, मैं नाम बोलूँ लेकिन आप उनके तारीफ के लिए ताली जरूर बजाएंगे, ऐसी आपसे उम्मीद भी रखता हूँ। मैं 51,000 रुपये वो अपना नाम नहीं रखते, सिर्फ गुप्त दान में हमें देते हैं। उनके लिए ज़बरदस्त ताली होनी चाहिए। जैसे 51,000 की आवाज़ है, वैसे आपके तालियों की आवाज़ नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा। क्या बात, वाह, ये हुई ना बात। 21,000 रुपये श्री रामविलास जी, अनिल कुमार जी, वाइफ रुक्मणी देवी जी, इनके द्वारा हमें मिल रहे हैं जीर्णोद्धार में। 5100 रुपये हैदराबाद वाले, 5100 रुपये जगदीश प्रसाद जी, बाल किशन जी, बूढ़वाल वाले, उनके द्वारा 5100 रुपये श्यामलाल जी, रमेश चंद जी, बंसल, जो बंसल ट्रेडर्स के नाम से हैं यहाँ, उनकी तरफ से मिलते हैं हमें। ज़ोरदार तालियों से आप स्वागत कीजिए। और आप सभी से पुनः उम्मीद करता हुआ, आपसे आग्रह करता हुआ, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा आप देंगे, ये समझ लीजिए ये एक ऐसी कमाई होगी आपके जीवन में जो पुनः लौटकर आपको दोबारा ऐसी व्यवस्था, ऐसी सोच और ऐसी कथा शायद तकदीर से मिल जाए तो बात है, नहीं तो भगवान की मर्जी है। आप सोचें, अनिल जी हैदराबाद, मिश्री लाल जी, रतन लाल जी, 11,000 रुपये। जोरदार तालियों से आप स्वागत कीजिए उनका भी। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही समय लेता हूँ आप। वाह। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री सीतारामचंद्र जी के दिव्य रामलला सदन देवस्थानम ट्रस्ट के देवालय निर्माण में जिन जिन लोगों ने जो जो राशि भेंट की है, उन सभी को इस व्यासपीठ से आशीर्वाद, उनके लिए मंगल कामना कि भगवान के चरणों में उनकी भक्ति दृढ़ हो। वंशे सदैव भवताम हरि भक्ति रस्तु। उनके वंश में भगवान के चरणों की भक्ति अनवरत प्रवाहित होती रहे और भगवान की सेवा में, धर्म की सेवा में किया गया दान 4 गुना होकर के व्यक्ति को प्राप्त होता है। क्यों? बोले देने वाले के 2 हाथ हैं, आप देते हो, आपके 2 हाथ हैं, और उधर से जब भगवान देते हैं तो भगवान के 4 हाथ हैं। भगवान चतुर्भुज हैं। तो हम जो देते हैं 2 हाथ से देते हैं और उधर से परमात्मा उसे जब वापस करते हैं, लौटाते हैं कृपा के रूप में, तो उनके तो 4 भुजाएं। इसलिए दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। और समाज का कार्य, धर्म का कार्य तो दान से, सेवा से ही चलता है। आज के समय में मैं कहता हूं कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए सरकार से तो कोई प्रयास होते नहीं।
जनता ही अपने धर्म और समाज की रक्षा करती है और बड़े बड़े मठ मंदिर, देवालय, बड़ी बड़ी पाठशालाएं, जितने भी धर्म के प्रकल्प, गौशाला, धर्मशाला, पाठशाला, पाकशाला, यज्ञशाला, जितने भी धर्म के प्रकल्प हैं वे सारे धर्म के प्रकल्प समाज के द्वारा दिए गए सहयोग से ही संचालित होते हैं। तभी धर्म का ये रूप आज जीवित है और धर्म के स्वरूप का हम अनुभव कर पाते हैं। तो आने वाली पीढ़ियों को भी इस प्रकार की प्रेरणा मिलती रहे, इसलिए धर्म की सेवा में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर, जिन दान दाताओं ने दान दिया। मंदिर निर्माण के लिए उन सभी के लिए शुभकामना, मंगल कामना। और अभी 3 दिन शेष बचा है और अपनी अपनी श्रद्धानुसार सेवा प्रदान कर सकते हैं। वहाँ पर स्टॉल पर रसीद बुक भी रखी हुई है। कल तक रसीद बुक नहीं आ पाई थी, बहुत से भक्त वहाँ गए थे जो छोटे छोटे अमाउंट सेवा में देना चाहते थे, लेकिन रसीद बुक न होने के कारण वो लौट गए। आज ही हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी श्री गोविंद बाबू लोहिया जी हैदराबाद से आए हैं और वो रसीद बुक ले करके आए और वहाँ स्टॉल पर रखी है, तो वो वहाँ से रसीद के द्वारा भी सेवा दे सकते हैं। बस इतना ही कह करके हम आगे बढ़ते हैं कथा प्रसंग की ओर। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें उत्साह के साथ, श्रद्धा के साथ, ताली बजा करके। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। मंथरा के कहने पर महारानी केकई कोप भवन में जाकर अपने आभूषण वस्त्रादि को उतारकर साधारण वस्त्र पहनकर भूमि पर लेट गई। महाराज श्री दशरथ जी अपने राज्य कार्य से निवृत्त होकर के जब आए, उन्हें संकेत मिला कि महारानी किसी कारण से असंतुष्ट हैं। तो उनके असंतोष का कारण जानने के लिए महाराज कोप भवन में जाते हैं। जाई निकट नृप कह मृदबानी, प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी। सन्निकट जाकर के महाराज दशरथ ने कहा, हे प्राण वल्लभे, के ही हेतु रिसानी, किस कारण से आप नाराज हो। के ही हेतु रानी रिसानी, परसत पानी पति ही निवारे। दशरथ जी ने छुआ और कहा, देवी क्या बात है, आप क्यों नाराज। दशरथ जी के हाथ को झटक दिया, मत छूना। मानहु सरोस भुवंग भामिनी, विषम भांति निहारे। बार बार दशरथ जी पूछते रहे, फिर भी महारानी केकई कुछ बोलती नहीं। दशरथ जी ने कहा, देवी क्या बात है, आप अपने मन की बात तो कहो। किसने आपका अप्रिय किया। जिस व्यक्ति ने आपका अपराध किया होगा उसे मैं दंड दूंगा। अगर वो दंड का अधिकारी नहीं है फिर भी मैं उसे दंड दूंगा, आपकी प्रसन्नता के लिए। आप कहो तो आपकी प्रसन्नता के लिए किसी दरिद्र को मैं राजा बना दूं। आप कहो आपकी प्रसन्नता के लिए किसी राजा को मैं दरिद्र बना दूं, उस राजा का राज्य छीन लूं। आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। कहू कहीं रंग कहीं करहु नरेशु, कहू कहीं नृपति निकासों देशु। महारानी केकई ने सोचा, यही तो मैं चाहती हूं जो ये कह रहे हैं। महाराज कह रहे हैं, कहू कहीं रंग कहीं करहु नरेशु, कहो किस दरिद्र को राजा बना दूं और कहो तो किस राजा को दरिद्र बना दूं।
महारानी कैकेयी ने सोचा यही तो मैं चाहती हूं, मेरा भरत जो राजा नहीं है उसे राजा बना दो, और जो राम राजा बनने वाले हैं उनको दरिद्र बना दो, जंगल में भेज दो। यही तो महारानी कैकेयी चाहती। लेकिन कैकेयी ने अपने मन के भाव को नहीं कहा। उन्होंने कहा महाराज मैं क्या मांगू, आप क्या दोगे? दशरथ जी ने कहा मांगो तो महारानी कैकेयी ने कहा मैं क्या मांगू? आप केवल कहते हो मांगो मांगो मांगो, लेकिन आज तक आपने क्या दिया? मांगू मांगू पय कहूं पिय, कबहू न देहु न लेहु। केवल आप कहते हो मांगो मांगो, आज तक कभी कुछ दिया? क्या दिया? मैं क्या जानती हूं आपने क्या दिया? देन कहो वरदान दुई, दो वरदान देने के लिए आपने कहा था, वो भी आज तक आपने पूरा नहीं किया। मैं क्या मांगू? आप क्या दे सकते हो? दशरथ जी महाराज हंसने लगे। दशरथ जी ने कहा देवी, वो दो वरदान की अगर बात है तो आपने कभी मांगा नहीं। अगर आप मांगती और मैं न देता तब ये बात हो सकती थी। आपने कभी कहा नहीं और मुझे स्मरण हुआ नहीं। झूठे हम ही दोष जन देहु। हे महारानी आप मुझे दोष मत दो, कोई बात नहीं, विलंब हो गया तो दो के बदले में चार वरदान आप मांग लो, मैं चार दे दूंगा। दो कहे चार मांगो मकुली, दो के बदले में चार मांग लो। आप तो जानती हो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर बचन न जाई। दशरथ जी ने कहा ये तो रघुकुल की रीति है, हम रघुकुल के रघुवंशी अपना प्राण दे सकते हैं लेकिन अपने वचन को मिथ्या नहीं होने देते। देवी आप विश्वास करो, आप मांगो तो, क्योंकि असत्य से बड़ा दुनिया में कोई पाप नहीं है। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम हो ही की कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए। सारे सुकृत और पुण्य का मूल सत्य है। कितना भी धर्म कर्म व्यक्ति करे उसके जीवन में सत्य नहीं है, वो वचन का पक्का नहीं है, बात का पक्का नहीं है, तो उसका सब धर्म बेकार। दशरथ जी कहते हैं सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। वेद पुराण विदित मनु गाए। वेद में पुराण में मनु स्मृति में सब ने कहा कि सत्य सबसे बड़ा धर्म है। और इसके बाद भी अगर आपको विश्वास नहीं तो तेहि पर राम शपथ करी आई। मैं अपने राम की शपथ लेता हूं, आप जो मांगोगी मैं दूंगा। जब राम जी की शपथ ले ली दशरथ जी ने, तब महारानी कैकेयी ने कहा कि अब आप सुनो, मुझे जो प्रिय है मैं मांगती हूं। और महारानी कैकेयी ने अपने मनोभाव को कहा कि एक वरदान में मुझे ये चाहिए कि भरत अयोध्या के राजा बने, और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। इतना सुनते ही दशरथ जी व्याकुल हो। दशरथ जी ने कहा महारानी मेरे उस वचन का क्या होगा? बोले कौन सा वचन? दशरथ जी ने कहा भरी सभा में मंत्रियों के बीच में अपनी प्रजा को हमने जो वचन दिया है कि कल राम को राजा बनाऊंगा, मेरे उस वचन का क्या हो? महारानी कैकेयी ने कहा वो आप जानो, आपके वचन का क्या हो। मैं तो अपने वचन की बात कर रही हूं। जैसे जुआड़ी व्यक्ति को तो अपनी दांव ही दिखाई पड़ती है। महारानी कैकेयी ने कहा उस वचन का क्या होगा आप जानो, मुझे तो अपने वचन की बात चाहिए। दशरथ जी ने कहा देवी मैं भरत को राजा बना दूंगा, लेकिन राम को वन में मत भेजो, राम को रहने दो, राम राज्य का भूखा नहीं है। लेकिन सब कुछ कहने पर भी महारानी कैकेयी के हृदय में दया नहीं आई। महारानी कैकेयी ने कहा देहु की लेहु अजस करी नाही, मोहिन बहुत प्रपंच सुहाई। महारानी कैकेयी ने कहा आपको देना हो तो हां करिए और नहीं देना है तो ना करिए, बहस मत करिए। हमको प्रपंच अच्छा नहीं लगता, इतनी लंबी चौड़ी बातें कहानी मत सुनाइए। और मेरी भी बात सुन लीजिए, अगर मेरे वचन को आपने पूरा नहीं किया तो होत प्रात मुनि वेश धरी, जो न राम बन जाहि। प्रातः काल ही मुनि वेश धारण करके राम अगर वन में नहीं गए तो मोर मरण रावुर अजस, मैं विष पी करके अपने प्राणों का त्याग कर दूं।
पीत्वा बहुत अवाग्रतः पश्यतस्ते मरिष्यामि। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि महारानी कैकेयी ने कहा, आपके देखते देखते मैं विष पी करके आपके सामने मरूंगी, और कल आप अपने पुत्र राम का राज्याभिषेक नहीं करेंगे, कल आप मेरा अंतिम संस्कार करेंगे, दाह संस्कार करेंगे। आप समझ लेना। मोर मरन राउर अजस नृप समझिए मन माही। कैकेयी के इस हठ को देखकर दशरथ जी महाराज महारानी कैकेयी के चरणों में सिर रख देते। गही पद विनय कीन बैठारी। चरण पकड़ करके महाराज दशरथ कहते हैं, हे देवी, मेरे ऊपर दया करो, अपने वचन को वापस कर लो। लेकिन फिर भी महारानी कैकेयी को दया नहीं आई, और यही सब करते करते अर्धरात्रि बीत गई। महाराज रोते रहे। न महाराज ने हां किया, न महाराज ने ना किया। ऐसा भी नहीं था कि महाराज ने कहा हो कि हमने वरदान दे दिया जाओ, और ना भी नहीं कहा। ऐसी जो स्थिति होती है, हां भी न हो और ना भी न हो, तो ये कौन सी स्थिति? बोले मौन। और मौनम स्वीकार लक्षणम। किसी प्रश्न पर कोई व्यक्ति मौन हो जाए, उसका उत्तर भी न दे, उसका खंडन भी न करे, उसका विरोध भी न करे, तो उसे स्वीकृति मान ली जाती है। मौनम स्वीकार लक्षणम। आपके ऊपर कोई आरोप लगाया जाए और आप उसका उत्तर न दें, खंडन न करें, तो मौन ही मान लिया जाएगा कि आपने अपराध स्वीकार कर लिया। मौनम स्वीकार लक्षणम। दशरथ जी के इस मौन को ही महारानी कैकेयी ने स्वीकृति मान ली, और इसी को स्वीकृति मान करके राम जी वन में जाने को तैयार भी हो गए। रात बीत गई। प्रातः काल मंत्रीगण आए, दशरथ जी की दशा को देखकर व्याकुल हो गए। दशरथ जी ने सुमंत जी से कहा, मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को देखना चाहता हूं। राम जी को बुलाया, और फिर राम जी से मां कैकेयी ने ही सारी बात कही कि तुम्हारे पिता की ये इच्छा है, और तुम धर्मात्मा पुत्र हो, अपने पिता के वचन को सत्य करने के लिए तुम्हें वन में जाना चाहिए। राम जी ने कहा, पिताजी की आज्ञा हो जाए तो मैं अग्नि में कूद जाऊं, समुद्र में कूद जाऊं, वन क्या है, मैं चला जाऊंगा। महारानी कैकेयी ने कहा, कब जाओगे? राम जी ने कहा, जाएंगे, तैयारी करके जाएंगे। महारानी कैकेयी ने कहा, राम, जब तक तुम वन में नहीं जाओगे तब तक तुम्हारे पिता न पानी पिएंगे, न स्नान करेंगे, न भोजन करेंगे। अगर तुम अपने पिता को सुखी देखना चाहते हो तो जितना जल्दी हो सके वन में चले जाओ। कैकेयी के इस वचन को सुनकर के दशरथ जी महाराज कांप गए। इतनी कठोर, इतनी कुटिल। महाराज दशरथ ने कहा, धिक्कार है ऐसी स्त्री को जिसके अंदर इतना स्वार्थ हो। महाराज ने बहुत कुछ कहा, महारानी कैकेयी को डांटा। भगवान श्री राम वहीं से दौड़ पड़े और गए। मां कौशल्या को बताया, कौशल्या जी व्याकुल हो गई। महारानी कौशल्या तो भोजन की सामग्री लेकर के दौड़ रही थी। बोले, राम भोजन कर लो, कल तुम्हारा राज्याभिषेक है, कुछ खा लो। लेकिन जब राम जी ने बताया, नहीं अब तो हमें वन में जाना है, मां कौशल्या व्याकुल हो गई, रोने लगी। राम जी ने उनको सांत्वना दी, समझाया, नारी धर्म का उपदेश किया। लक्ष्मण जी ये सब दृश्य देख रहे थे। मां कौशल्या के दुख को देखकर लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा, और लक्ष्मण जी ने कहा, भैया बस, अब मुझसे देखा नहीं जाता, और आप अब चुपचाप बैठ जाओ, अब सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं देखता हूं अयोध्या में क्या होता है। लक्ष्मण जी ने कहा, कल आपका राज्याभिषेक होगा, दुनिया की कोई ताकत आपके राज्याभिषेक को रोक नहीं सकती। पिताजी ने वचन दिया है, पिताजी क्या करेंगे? ये राज्य पिताजी का नहीं है, ये तो रघुवंश का राज्य परंपरा से प्राप्त हुआ। इस राज्य को पिताजी ने नहीं बनाया, पिताजी को उनके पिताजी ने दिया था, उनके पिताजी को उनके पिताजी ने दिया। ये कुल परंपरा से प्राप्त है। और अगर पिताजी अनुचित करते हैं और आपके राज्याभिषेक में बाधक बनते हैं, तो हे रघुनंदन, आपके चरणों की सौगंध, ऐसे बूढ़े पिता का मैं वध कर दूंगा, मार दूंगा।
लक्ष्मण जी ने कहा हनिष्ये पितरम वृद्धम कैकेयी आसक्त मानसम, कैकेयी में आसक्त ऐसे बूढ़े पिता को मैं मार डालूंगा। हनिष्ये पितरम वृद्धम। और अगर कोई आपके विरोध में आया उसे भी मैं मार दूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा आपके राज्याभिषेक को कोई रोक नहीं सकता, आप तैयार हो जाओ। राम जी ने कहा लक्ष्मण ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए। पिता को मारकर, भाई को मारकर, बंधु को मारकर, अपने स्वजनों को ही दुख देकर हम सुखी होने की कामना करें, ऐसी कामना मुझे नहीं है। यही राम जी का आदर्श है। इस दुनिया में दो इतिहास है, एक रामायण एक महाभारत। ये दोनों ग्रंथ इतिहास ग्रंथ माने जाते हैं। रामायण और महाभारत ये दो इतिहास ग्रंथ हैं और दोनों दो युग के इतिहास हैं, एक त्रेता का एक द्वापर का। दोनों इतिहास में अंतर क्या है? दोनों इतिहास में यही अंतर है कि राम का आदर्श है कि हम अपने सुख के लिए अपने परिजनों को नहीं मार सकते, हम अपने परिजनों को दुख नहीं दे सकते, हम स्वयं दुख सहन कर लेंगे। और महाभारत का इतिहास क्या है? बोले अपने सुख के लिए अपने परिजनों तक को भी लोगों ने मार दिया। महाभारत में और रामायण में यही मूलभूत अंतर है। और परिणाम, बोले परिणाम दोनों का अलग अलग है। रामायण में राम जी का चरित्र सारे दुष्टों का विनाश करने के बाद राम जी जब अयोध्या के राजा हुए तो राम जी के सारे परिजन पुरजन, उनके बंदर भालू सब उनके सुख में सहभागी बनते हैं। सब परिजनों के सहित राम जी सुख का अनुभव करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। और महाभारत में, बोले महाभारत में विजय प्राप्त होने पर युधिष्ठिर को क्या मिला? बोले सब बेटे मर गए, परिवार मर गया, दादा बाबा मर गए, सब मर गए। इतना बड़ा राज्य मिलने के बाद उस राज्य सुख को बांटने वाला कोई नहीं था। ऐसा सुख किस काम का कि जिस सुख को पाने के लिए हम अपने परिजनों को ही मिटा दें, फिर उस सुख का हम अनुभव अकेले करें, क्या वो सुख सुख होगा? कभी सुख नहीं हो सकता। यही राम जी के चरित्र में और महाभारत में अंतर है। राम जी का चरित्र ऐसा आदर्श चरित्र है। राम जी ने कहा कि हम अपने राज्य सुख के लिए अपने परिजनों को दुख दें, ये हमें स्वीकार करना। पिताजी के वचन को पूर्ण करने के लिए मैं वन में जाऊंगा। राम जी की इच्छा को देखकर लक्ष्मण जी भी शांत हो गए। फिर राम जी ने जानकी जी को समझाया। जानकी जी ने कहा मैं भी चलूंगी। जानकी जी को भी अनुमति मिल गई। लक्ष्मण जी ने कहा जब आप दोनों जाएंगे तो अयोध्या में मेरा क्या प्रयोजन है? मैं यहां क्यों रहूंगा? मेरे तो आराध्य आप हो, मेरे सर्वस्व आप हो, मेरे सब कुछ आप हो। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च गुरुस् तुमेव। मैं भी आपके साथ चलूंगा। लक्ष्मण की भक्ति को देखकर भगवान ने उनको भी अनुमति दे दी। तीनों चलने को तैयार हो गए। बलकल वस्त्र धारण करके और तपस्वी वेश धारण करके तीनों जानकी जी ने अपनी वस्तुएं, लक्ष्मण जी ने अपनी वस्तुएं, जो जो उनकी व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुएं थीं, उन वस्तुओं को ब्राह्मणों को दान कर दिया। बड़ी सुंदर कथा है। राम जी जब दान कर रहे थे तो एक ब्राह्मण आया, बड़ा दुबला पतला ब्राह्मण, गर्ग गोत्र का था। त्रिजटो गार्ग्य, त्रिजट उसका नाम था। वो आया, बोला महाराज मैं भी कुछ लेने आया हूं। तब तक राम जी अपनी सारी वस्तु दान कर चुके थे, कुछ बचा ही नहीं था। उसने कहा महाराज अब मैं आपसे क्या मांगूं, अब आपके पास तो कुछ बचा ही नहीं, आपने तो सब दान कर दिया। तो राम जी ने कहा नहीं नहीं, मांगो, आप क्या चाहते हो? बोले आपने सब कुछ दान कर दिया, अब आप हमको क्या देंगे? तो राम जी ने कहा ब्राह्मण मैंने धन का दान किया है, धर्म का दान नहीं किया। हमारा धर्म है, हम क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय का धर्म है कि एक क्षत्रिय के सामने कोई ब्राह्मण याचना करने आवे तो अपना प्राण तक दे देता है उस ब्राह्मण के लिए। तो मैंने अपने क्षत्रिय धर्म का त्याग नहीं किया है। मैं क्षत्रिय, तुम याचना करो, आप कहो, मैं आपकी सेवा करूंगा। कहां से करूंगा, कैसे करूंगा, ये मेरा विषय है।
उस त्रिजट नाम के ब्राह्मण ने कहा, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे कई बच्चे हैं, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, क्योंकि मैं न व्यापार कर सकता हूं न किसी की सेवा कर सकता हूं। क्यों? बोले ब्राह्मण के लिए व्यापार धर्म नहीं, किसी की सेवा करके उसके बदले में धन प्राप्त करना यह भी ब्राह्मण का धर्म नहीं, खेती करना बोले यह भी ब्राह्मण का धर्म नहीं। बोले तब? बोले ब्राह्मण का एक ही धर्म है कि वो पढ़े और पढ़ावे, शिष्यों को पढ़ावे लेकिन उनसे कोई फीस न ले। ये तो आज के गुरु लोग होते हैं जो पढ़ाते हैं तो फीस लेते हैं, कोचिंग करने जाओ तो वहां भी फीस देनी पड़े। हमारी भारतीय परंपरा में कभी कोई गुरु अपने शिष्य से पढ़ाने की फीस नहीं लेता, आज भी परंपरा। आप बनारस में चले जाओ, अयोध्या में चले जाओ, किसी भी संस्कृत के विद्वान के घर जाकर के आप उनसे पढ़ो, जो भी विषय पढ़ना चाहो वो पढ़ाएंगे, लेकिन आपसे धन की याचना नहीं करेंगे, क्योंकि भृतकाध्यापन हमारे यहां पाप माना गया। पैसा लेकर के विद्या को बेचना, यह विद्या विक्रय महान पाप माना गया। तो ब्राह्मण शिष्यों को पढ़ावे, विद्या का दान करे, अपनी श्रद्धा से शिष्य कुछ ला करके दे दे तो उसे स्वीकार कर ले, लेकिन अपने तरफ से मांगना नहीं चाहिए। विद्या पढ़ाने के बदले में हमें कुछ चाहिए, ऐसी भावना अगर ब्राह्मण में है तो वो ब्राह्मण पतित हो जाता है। ऐसे ब्राह्मण का अन्न भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। मैं आपको बताऊं, मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, जिनके चरणों में बैठकर हमने कुछ अध्ययन किया, पूज्य गुरुदेव भगवान चारों वेद, व्याकरण, मीमांसा, गणित, इन समस्त विषयों के प्रकांड विद्वान हैं। 4 विषय में उनको स्वर्ण पदक प्राप्त है विश्वविद्यालय से। उनको विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया जा रहा था वाराणसी में, लेकिन उन्होंने कहा मैं कुलपति नहीं बनूंगा। उनको बड़ा सा बड़ा पद देने के लिए लोग तैयार थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संपूर्णानंद जी उस समय हुआ करते थे। उन्होंने कहा गुरुजी आप विश्वविद्यालय में कुलपति बन जाइए, जो विभाग कहिए उस विभाग का आपको हेड में बना दूं। गुरुजी ने कहा धन लेकर के विद्या का विक्रय करना यह शास्त्र सम्मत नहीं, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। और आज उनकी अवस्था लगभग 95 वर्ष है गुरुजी की, और आज भी वो केवल पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, दूसरा कोई काम नहीं करते, और किसी विद्यार्थी से कोई शुल्क नहीं लेते, केवल पढ़ना पढ़ाना उनका धर्म है। तो विद्या का दान करना यह ब्राह्मण का परम धर्म है। तो ब्राह्मण खेती नहीं कर सकता, व्यापार नहीं कर सकता, जो विद्या ज्ञान उसे प्राप्त है उसे वो बेच भी नहीं सकता, उसका व्यवसायीकरण भी नहीं कर सकता। तब ब्राह्मण को रोटी कहां से मिले? और करना उसे क्या है? बोले पढ़ना है, शास्त्र की रक्षा करनी है, धर्म की रक्षा करनी है। इसीलिए शास्त्र में निर्देश किया गया कि समाज का दायित्व बनता है कि समाज उनके रोटी की चिंता करे, वो कहां से खाएंगे, उनको दान दे, उनकी सेवा करे। जब उनको अपने पेट की चिंता होगी तो वो शास्त्र का चिंतन कैसे करेंगे? जब पेट में रोटी होगी तभी शास्त्र चिंतन होगा, और वो अपनी रोटी की व्यवस्था में लग जाएंगे तो शास्त्र का चिंतन नहीं कर सकते। इसलिए शास्त्र के चिंतन के लिए उनकी बुद्धि स्वतंत्र हो, इसलिए उनकी चिंता समाज को करनी चाहिए। इसलिए समाज की व्यवस्था थी कि उन्हें दान दिया जाए, उन्हें कुछ सहायता की जाए, उनकी सेवा की जाए, तब वो धर्म की रक्षा और धर्म की सेवा करते रहे। तो ब्राह्मण ऐसे ही थे महाराज, दान पर जीवित थे, कोई दे दे तो उतने में काम, संतोष भी था जीवन में। ऐसे ब्राह्मण, तपस्वी ब्राह्मण जो होते हैं उनके जीवन में संतोष होता है, उनके जीवन में हाय हाय नहीं होती। जितनी आवश्यकता है उतना ही उनको चाहिए, और उतना मिल गया तो वो प्रसन्न है। वो ब्राह्मण ऐसे ही थे महाराज, उनका नाम त्रिजट था। उन्होंने कहा हे रघुनंदन, न मैं खेती कर सकता हूं, न विद्या विक्रय कर सकता हूं, और न व्यापार कर सकता हूं, और भिक्षा मांगने भी मैं नहीं जाता हूं। क्यों? क्योंकि भिक्षा मांगना भी मरने के तुल्य है। ये तो आप उदार हो, आप राजा हो, इसलिए मैं आपके द्वार पर चल करके आया। और अभी तक उनकी जीविका कैसे चलती थी? वो त्रिजट ब्राह्मण राम जी से कहते हैं रघुनंदन, सुबह
विद्यार्थियों को पढ़ाने के बाद, उनको वेदादि शास्त्रों का उपदेश करने के बाद जब विद्यार्थी अपने अपने काम में चले जाएं, तब कुदाल लेकर के, फावड़ा लेकर के जंगल में जा करके कंद मूल फल ढूंढ ढूंढ करके, खोद खोद करके, मिट्टी से निकाल करके ले आता हूं और ला करके उसी से मैं अपना निर्वाह करता हूं, अपने परिवार का पोषण करता हूं। और बड़े दुबले पतले थे महाराज, हड्डी हड्डी थी, फटी हुई धोती पहने थे। कभी कभी मैं कथाओं में कहता हूं कि ये राम कथा के सुदामा हैं, कृष्ण कथा के सुदामा उसी तरह राम कथा के सुदामा। और दोनों कथाओं में ये चरित्र दो रूपों में आता है। क्यों? बोले भगवान ब्रह्मण्य देव हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान गौ ब्राह्मण संत इनकी रक्षा के लिए ही अवतार लेते, क्योंकि पृथ्वी पर संत रहेंगे, सज्जन पुरुष रहेंगे, ब्राह्मण रहेंगे, गौ रहेगी, तभी सब कुछ सुरक्षित रहेगा। और अगर ये नहीं रहा तो कुछ सुरक्षित नहीं रहेगा। चाहे तुम जितनी बड़ी मशीन बना लो, एटम बम बना लो, बड़े बड़े तोप गोले बना लो, सारी बॉर्डर पर, सीमाओं पर पुलिस सिपाही खड़े कर डालो, लेकिन विनाश से तुम राष्ट्र को नहीं बचा सकते। राष्ट्र का विनाश तभी रुकेगा जब इस देश में गौ की रक्षा होगी, ब्राह्मण की रक्षा होगी, शास्त्र की रक्षा होगी और धर्म की रक्षा होगी। क्योंकि यही सृष्टि का मूल है। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ब्राह्मण, संत, गौ, देवता, इन्हीं की रक्षा के लिए तो भगवान का अवतार हो। महाराज वो ब्राह्मण, त्रिजट नाम के ब्राह्मण, उन्होंने कहा अब मैं आपसे क्या मांगूं, आपके पास तो कुछ है ही नहीं। भगवान ने कहा अच्छा। भगवान ने एक डंडा दिया ब्राह्मण को, बोले डंडा लेकर के आप फेंको और ये जितनी दूर जाकर के डंडा गिरेगा वहां तक की जमीन, वहां तक की जितनी गायें हैं वो सब आपकी, मैं आपको दे दूंगा। अब उस ब्राह्मण को बड़ी हिम्मत हुई महाराज, अपनी फटी हुई धोती को किसी प्रकार कमर में कस करके बांध करके तैयार हुआ दुबला पतला ब्राह्मण, डंडा उठाया और घुमाया ऐसे। राम जी ने देखा, देखने वालों ने देखा कहीं डंडा घुमाते घुमाते अपने ही ने गिर जाए ब्राह्मण बेचारा दुबला पतला। लेकिन तपस्या का बल, उस ब्राह्मण ने डंडे को ऐसे घुमाया, घुमा करके जब फेंका तो डंडा कहां गिरा? बोले सरयू जी को पार करके, सरयू जी के उस पार जाकर के गिरा। स सरयूम तीर्थवा दंडः तस्य कराच्युत। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं रामायण में कि उस ब्राह्मण के हाथ से छूटा हुआ डंडा सरजू जी को पार करके उस पार जाकर के गिरा। जब उस पार गिरा तो राम जी प्रसन्न हो गए। राम जी ने कहा ब्राह्मण, वहां तक की जितनी गाय हैं, जो भूमि है, सब तुम्हारी, सब दे दिया। और सब देने के बाद उस ब्राह्मण से आशीर्वाद लेकर भगवान विदा होते हैं। उस त्रिजट ब्राह्मण ने राम जी को खूब आशीर्वाद दिया, हे रघुनंदन आपका मंगल हो, विजयी भव, आपकी यात्रा मंगलमयी हो, सारे विश्व का कल्याण करे। ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर भगवान श्री रघुनंदन यात्रा पर निकल पड़े। अयोध्या में करुण क्रंदन हुआ है। सुमंत्र जी महाराज भगवान को रथ पे बैठा करके ले चले। पहली रात्रि तमसा के तट पर व्यतीत किया। अयोध्यावासी भी पैदल पीछे पीछे जा रहे थे। भगवान ने देखा ये अयोध्यावासी भी मेरे साथ वन में चलेंगे तो अयोध्या का क्या होगा, इनको कैसे लौटावें। तो तमसा नदी के तट पर जाकर के राम जी रुक गए। रात्रि में वहीं विश्राम किया। सभी अयोध्यावासी पैदल पैदल चल करके आए थे, वो भी थक गए थे, सब सो गए। जब सो गए तो रात में राम जी ने सुमंत जी से कहा कि रथ को इस प्रकार ले चलो कि कोई देख न पावे और सब सोते रह जाए। सब सोत रहे थे और सुमंत जी महाराज रथ को लेकर के आगे बढ़ गए। प्रातः काल जब सबकी नींद खुली अयोध्यावासियों की तो देखा राम जी नहीं, रथ नहीं, सुमंत जी नहीं। अब सभी दौड़ दौड़ करके राम जी को इधर उधर खोजने लगे। जागे सकल लोक भय भोरे, जागे सकल लोक भय भोरे, गे रघुनाथ भयउ अति सोरु, गे रघुनाथ भयउ अति सोरु, रथ कर खोज कतौ नहीं पावई, रथ कर खोज कतौ नहीं पावई, राम राम कहि चौदिस धावई, राम राम कहि चौदिस धावई। राम राम कह करके लोग इधर उधर दौड़ने लगे।
कहीं राम जी को जब नहीं देखा तो सब ने कहा कि धिक्कार है ऐसी नींद को कि नींद आ गई और राम जी चले गए। सो करके हमने राम जी को खो दिया। ये निद्रा न आती तो राम जी न जाते। इस निद्रा ने हमको ठग लिया। और सब ने यही कहा कि हमने सो करके राम जी को खो दिया। उसी दिन से मानो ये कहावत प्रसिद्ध हो गई, जो सोवत है सो खोवत, जो सोता है वो खो देता है। सो करके अयोध्यावासियों ने अपने राम जी को खो दिया, राम जी चले गए। लक्ष्मण जी ने इस दृश्य को देखा। लक्ष्मण जी तो जग रहे थे, लक्ष्मण जी नहीं सोए थे। अगर लक्ष्मण जी सोते तो शायद राम जी लक्ष्मण जी को भी छोड़ के चले जाते। लक्ष्मण जी जग रहे थे, इसलिए लक्ष्मण जी ने निर्णय किया, देखो ये अयोध्यावासी राम जी से इतना प्रेम करते हैं, लेकिन ये सो गए तो राम जी ने इनको छोड़ दिया। अगर कहीं जंगल में मैं भी सो गया तो राम जी हमको भी छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए प्रतिज्ञा कर ली लक्ष्मण जी ने कि अब 14 वर्ष तक मैं शयन नहीं करूंगा। राम जी के साथ रहकर 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी शयन नहीं किए। ठाकुर जी को दया आ गई, लक्ष्मण इतने दिनों से सोया नहीं और इसकी थकावट दूर नहीं हुई, ये सेवा में लगा है और ये सोएगा नहीं तो मुझे ही इसे सुलाना पड़ेगा। इसीलिए लीला में भगवान ने ऐसी लीला रची कि लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई तो राम जी ने उनको अपने गोद में सुला लिया। थोड़ी देर सो लो लक्ष्मण, आज तक तुम नहीं सोए। अपनी गोद में सुला करके उनके श्रम का अपनयन करने के लिए लीला। नहीं तो लक्ष्मण जी को रावण की शक्ति मार सकती, वो तो बहाना था। दोबारा फिर रावण ने वही शक्ति मारी लक्ष्मण जी को। तो भगवान लक्ष्मण जी ने सोचा फिर सोने का मैं नाटक कर लूं, थोड़ी देर राम जी की गोद में सो लूं। क्यों बोले, पहली बार राम जी के गोद में प्रेम पूर्वक सोने का अवसर मिला था लक्ष्मण जी को। कहां यह अवसर बार बार मिलता। जब शक्ति लगी लक्ष्मण जी को तब राम जी ने लक्ष्मण जी को अपने गोद में सुलाया, उस सुख का अनुभव किया लक्ष्मण जी ने। तो दोबारा फिर जब शक्ति मारी तो लक्ष्मण जी ने सोचा चलो फिर सो जाएं, तो फिर प्रभु की गोद में मुझे सोने का अवसर मिल जाएगा। लेकिन भगवान ने सोचा ये बार बार सोते रहेंगे तो युद्ध कैसे होगा। इसलिए राम जी ने कहा नहीं नहीं, अब सोने का समय नहीं भाई, हो गया सो लिए, आराम हो गया, अब सोने का समय नहीं है। तो राम जी ने क्या कहा, बोले राम जी ने कहा, जब दोबारा लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं फिर जाऊं, संजीवनी बूटी ले आऊं। क्यों बोले एक बार वही घटना हुई थी। तो हनुमान जी दोबारा संजीवनी बूटी लाने को तैयार हुए तो राम जी ने कहा नहीं नहीं, इस बार संजीवनी बूटी नहीं लाना। बोले तब, बोले ये ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। और राम जी ने कहा तुम कृतांत भक्षक सुरताता, अय लक्ष्मण तुम तो कृतांत भक्षक हो, तुम तो प्रलय को करने वाले, प्रलयंकर को भी आहार बना लेने वाले हो। तुम कृतांत भक्षक सुरताता, सुनत बचन उठ बैठे कृपाला। इतना ही कहते लक्ष्मण जी महाराज उठ करके बैठ गए। गगन गई सो शक्ति कराला, वो शक्ति आकाश में चली गई। तो पहली बार शक्ति लगने पर यही काम तो राम जी पहले भी कर सकते थे, कह देते तुम कृतांत भक्षक सुरताता, उठ जाते लक्ष्मण जी। बोले राम जी चाहते थे कि लक्ष्मण जी थोड़ा देर सो लें, हमारी गोद में विश्राम कर लें, क्योंकि ये 14 वर्ष से सोए नहीं। कहने का भाव कि राम जी ने फिर सबको छोड़ दिया और लेकर के लक्ष्मण और जानकी को सुमंत जी के साथ आगे बढ़ गए। वेदश्रुति नदी को, गोमती को, इन समस्त नदियों को पार करते हुए भगवान श्रृंगवेरपुर पहुंचे। श्रृंगवेरपुर में निषाद राज गुह भगवान के जो मित्र हैं उन्होंने भगवान का स्वागत किया। एक रात्रि श्रृंगवेरपुर में भगवान निवास करते हैं। दूसरे दिन वहीं से सुमंत जी को विदा करके भगवान नाव के द्वारा गंगा पार करके तीर्थराज प्रयाग पहुंचते हैं। तो आज रात्रि में भगवान को श्रृंगवेरपुर में अपने मित्र निषाद राजगुह के साथ विश्राम करने दीजिए। प्रातःकाल भगवान गंगा पार करेंगे। कल की कथा में बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।